जय जय जगन्नाथ सचिदानंद। नीलांचले शंख चक्र गदा पद्मधर। नीलांचले शंख चक्र गदा पद्मधर। नदियाना गरे दंड कमंडलुक। नदियाना गरे दंड कमंडलुक। जय जय जगन्नाथ सचिदानंद। केहू बोले पूरबेते रावण बधिला। केहू बोले पूरबेते रावण बधिला। गोलखेर বৈভব নীলা প্রকাশ করিলা। গোলকের বৈভব নীলা প্রকাশ করিলা। জয় জয় জগন্নাथ सचिदानंद। आप बताएंगे महाप्रभु की अवतार कैसे हुआ। श्री राधारभा बेबे गौरवता। श्री राधारभा बेबे गौरवता। हरे कृष्ण नाम गौर करिल प्रचार। हरे कृष्ण नाम गौर करिल प्रचार। जय जय जगन्नाथ सचिदानंद। वासुदेवा घोष बोले कोरी जोड़हार। वासुदेवा घोष बोले कोरी जोड़हार। जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ सचिदानंद। त्रिभुवन करे जा चरण बंदन। जय जय जगन्नाथ सचिदानंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा दर्शन की जय। हरे कृष्णा। प्रभु जी का जय नाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। बहुत सुंदर प्रभु जी माता जी ने किया इसमें। जो भगवान का या जो भी आचार्य और चैतन्य महाप्रभु ने बोला हुआ है कि
कीर्तने सदा हरि। और उसी को भगवान से, और प्रभुपाद अपने तात्पर्य में भी ये लिखते हैं और बार बार बोलते भी हैं कि जो भी ऐसा भगवान का गुणगान करता है, जिसमें कि आपने, हम नौ विधियों का जिसमें सबसे ज्यादा आगे आचार्यों के द्वारा लेके चलते हैं, जिसमें श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मृत पाद सेवनम अर्चना बदनम दास्यम सख्य आत्म निवेदनम। तो ये उसी में आता है। तो अगर स्वरूप सिद्ध जिसको बनना है तो वो उसको श्रवण करके और उसको सुनाना भी है, क्योंकि भगवान का स्मरण जरूर करना है। तो अभी अगर ये कर सकते हैं तभी भगवान, इसीलिए 8.8 में ये बोला हुआ है कि किसी न किसी तरह से जो नौ विधियां हैं उनमें से श्रवण करना सबसे सुगम है। लेकिन हम श्रवण जब भी कर पाएंगे जब कोई सुनाएगा। तो जैसे माता जी ने किया, अभी हमने किया, तो इसमें अभ्यास उच्तेक चेतसा नान गामिना परमम प्रसम व्याथित पार्थ न चिंतना। तो वो कह रहे हैं कि जो भी ऐसे विचलित हुए बिना अपने मन को भगवान में लगा सकता है और स्मरण कर सकता है और भगवान का ध्यान कर सकता है, वो भगवान उसे कहते हैं जरूर मुझे प्राप्त होगा। तो जो माता जी प्रभु जी ने किया, ये बड़े प्रेम भाव से किया है। तो ये एक सतोगुण में रहने का मतलब, इतने समय तो ये सतोगुण में रहे हैं जितनी देर किया है, तो हमेशा रहें उसके लिए हमें निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। सभी को, कोई प्रभुपाद की बुक्स रीडिंग करके रह सकता है, कोई कीर्तन करके रह सकता है, कोई हरे कृष्ण महामंत्र जप के कर रह सकता है। ये बात कर रहे हैं क्वालिटी की, प्रेमा भक्ति की। अलग अलग होता है, हम बुक पढ़ रहे हैं लेकिन हम, हमारा भाव नहीं है। तो जैसे नाम होता है, नाम में भी तीन तरह का होता है कि नाम अपराध होता है, नाम आभास होता है और शुद्ध नाम होता है। हम ये नहीं जान पाते हम कौन सा नाम अभी जप रहे हैं, हमें नाम अपराध में है कि नाम आभास में है। तो ये आचार्य लोग इसको बताते हैं ढंग से कि हम किस अभी भाव में हैं। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी प्रभु जी ने किया, हर बार अलग अलग करें। निर्मला माता जी रिपीट करती हैं, वासुदेव प्रभु जी ने भी शायद पहले किया, मुझे ऐसा याद आ रहा है। सभी लोग जितना हो भगवान की भक्ति जिस रूप में भी करें, जरूर करें। भगवान उसका एक पेज डायरी में नोट कर देता है। जैसे आज माता जी ने किया प्रभु जी ने, तो उन्होंने एक डायरी निकाली, पेज पे नाम लिख लिया भगवान, उनके यहाँ नाम लिखना ही। और वो फिर वो जो यमदूत और जो आते ना उनको दे दी जाती है कि ये जो नाम है इनमें से अपना नाम माइनस कर लो और ये वाली डायरी लेके जाओ। फिर वो सीधा विष्णुदूत ही आते हैं उनको लेने। तो ऐसा आचार्य लोग बोलते हैं कि जितना भी भगवान की भक्ति करें। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी प्रभु जी। अभी सभी लोग थोड़ा थोड़ा हर बार करें, ट्राई करें। हो सकता है इसमें, ये अध्यात्म है, इसमें कोई ऐसा नहीं है, ये भगवान के लिए किया जाता है, किसी मनुष्य के लिए या जीव के लिए नहीं है। क्योंकि हम अल्टीमेट, हमें क्या करना है, हमें आनंद प्राप्त करके यहाँ पे भी दुखालय में भगवान के धाम जाना है। और मेन चीज है हमें भक्ति पाना है। ठीक है, अब चालू करते हैं आज का मंगलाचरण करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे आज की प्रेजेंटेशन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवंश श्रीरूपं सागरजातं सगुरुरथानाभितं ता सजीवम्। साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सह गुरुरता श्री विशाखान निवास। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते तप्त कंचानि गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्ण वासुदेव देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकलतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुलसी प्रणाम मंत्र। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशव कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी माता जी प्रभु जी आज स्टार्ट करें। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी का स्वागत है लेवल 4 क्लास में। प्रभु जी, हमारे बीच श्रीदेवी माता जी हैं लेवल 4 से, उनका अभी अभी दीक्षा हुआ है मायापुरी में महाराज जी से। यस तो यस। अब उनका
हाँ, उनका मेरा स्वागत नाम। करते हैं। श्री जी। श्रीदा ब्रजेश्वरी देवी दासी माता जी, हरि बोल। अपना थोड़ा हरे मुख कृष्ण दिखाइए दीक्षा के बाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ, माता जी ने मुझे भेजा था वहां पे बैठे हुए का फोटो। इनके जो भाई हैं, रियल ब्रदर, वो मेरे साथ भक्ति वैभव में है, तो हम इनको पहले से जानते हैं। बहुत अच्छी भक्त है और मायापुर में दीक्षा हुई है। और बहुत अच्छा है। हरे कृष्ण प्रभु द्विज जी, दंडवत जन्म प्रणाम हो प्रभु गया जी। और अच्छा हो गया। बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के कि मायापुर में जाके और ऐसे धाम में हुआ। मेरा भी केस ऐसे ही था। मेरा पहले प्लान था मंगलोर में, लेकिन मैं बाई चांस प्रोफेशनल कमिटमेंट की वजह से नहीं जा पाया। और जब नहीं जा पाया तो ये लगा कि यहाँ नहीं हो पाया, लेकिन अगली बार और उत्तम हुआ कि मेरा मायापुर में मेरी दीक्षा हुई कुछ लोगों की। तो हरि ये बोल। सब पहले से डिसाइड है कि कब किसको कब कहाँ कैसे लेना है, कौन गुरु होगा, कैसे लेंगे, तो उसमें अपने आप सब होता जाता है। तो बहुत खुशी माता जी कि आपने दीक्षा ले ली। अब आप गुरु शिष्य परंपरा से ऑफिशियल जुड़ गई हैं। ठीक है, भगवान ने आपका एक पर्चा प्रभु जी, बना लिया। माता जी जगन्नाथपुरी धाम में रहती है। हाँ हाँ, बहुत अच्छी है, तभी तो इतनी जल्दी प्रगति हुई है ना। जी। सब गुरु और कृष्ण की कृपा है और प्रभु जी, और आप माता जी वैष्णव ने की कृपा सेवा है। की थी प्रभु जी ओपनिंग में, आपने देखा भी हम्म। होगा। जी। तो ग्रुप भी रेज योर हैंड सभी। रजनीश, डॉक्टर रजनीश प्रभु जी को बना दीजिए प्रभु जी को होस्ट। रजनीश सचदेव। हाँ, बना दिया। प्रभु जी शेयर करें, स्क्रीन शेयरिंग करें। स्क्रीन हो नहीं रहा, दोबारा करना पड़ेगा मुझे माता जी, हो नहीं पा रहा। मैं एक मिनट। ग्रुप सी से उर्मिला माता जी, आप शेयर कर दीजिए, कोई और भी कर सकता है अगर आपसे नहीं होना तो। मैं उर्मिला माता जी को। ग्रुप में शेयर करूं? जी। उर्मिला हाँ, माता जी। कोई तैयार रहना चाहिए सेवा देने के लिए। उर्मिला माता जी माता जी, अभी उर्मिला माता जी निर्मला ना माता रास्ते जी। में है। जी, परवेश प्रभु जी आप कर दीजिए। मैं करता हूं, पहले पीपीटी भेजता हूं मैं, एक मिनट, मेरे से हो नहीं पा रही आज। सेवा के लिए एक रेडी रहें, पहले सोच के रखें कि नहीं होगा तो बी प्लान क्या है, सी प्लान क्या है, आगे और हो भेज जाती के है प्रभु रखें। जी। आज ना मैंने वो गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, लगता है कुछ मेरे लैपटॉप में ना। प्रभु जी आप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, कोई भी कर देगा, आप एक बार ग्रुप में शेयर कीजिएगा। मैं करता हूँ। अ, पूनम माता जी आप करेंगे, मैं ढूंढ रहा हूँ। प्रभु जी लैपटॉप पे बेटा की क्लास चल रही है। अच्छा, मैं देखता प्रभु जी आप ग्रुप पे शेयर तो कीजिएगा ना। कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ, तो 2 मिनट तो। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता की। तब तक किसी और का ले सकते हैं प्रेजेंटेशन। जी प्रभु जी आप शेयर कर सकते हैं, मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया, आप देखिए, आप कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, कोई करे। माता जी मैं कर रही हूँ, नहीं तो। जी। मैंने भी कर दिया, आई थिंक मैंने भी कर दिया है शेयर। कोहोस्ट माता जी कोहोस्ट बना दीजिए तो हो जाएगा। नाम बताइए। निर्मला मिश्र। निर्मला माता जी को बना दीजिए प्रभु जी। बना दी। करिए माता जी, स्क्रीन शेयर।
हरे कृष्णा माता जी, अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो मैं कर दूंगा, मुझे बना दें निर्मला पोस्ट। माता जी हो रहे हैं शेयर, हो पा रहा है। ऐसा क्या प्रभु प्रभु जी जी ने मैंने प्रेजेंट किसी से नहीं हो माता पा जी रहा? मैंने ये ग्रुप में डाला है। आया नहीं है क्या माता जी? एक मिनट देख लीजिए। नहीं नहीं आया। प्रभु जी आप कर दीजिए, मैंने ग्रुप में डाला है हिंदी लेवल 4 में। हरे कृष्णा माता जी, मुझे को होस्ट बना दे, मैं कर दूंगा। अच्युत अनुराग अनुराग दास प्रभु जी। दास जी माता जी। प्रभु जी अनुराग दास प्रभु जी को बना दीजिए। बना दिए। करिएगा प्रभु जी। क्षमा प्रार्थी हूँ जी। आज ना मैं दूसरे से कर रहा हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सबसे। कभी होती नहीं है, आज पता नहीं वो स्क्रीन ना कोई कुछ बात नहीं मेरे से। प्रभु जी, हाँ आप ग्रुप में अपना एक अल्टरनेट, जैसे प्रभु जी ने बोला, प्लान हाँ ए जी, हाँ बी जी, सी हाँ जी, ऐसे हाँ जी, हाँ तैयार जी, हाँ जी, रखिए। हाँ जी। अनुराग प्रभु जी हो पा रहा है? ऐसा क्या बना दिया प्रभु जी ने, किसी से भी नहीं हो पा रहा? मैं हो नहीं पा रहा। हरे कृष्णा। हरे माता जी कृष्णा। मैंने डाउनलोड कर लिया है, अगर अनुराग प्रभु जी नहीं कर पाए तो मैं कर दूं। आप भी नहीं मैं कोशिश करें करिए, प्रभु जी, ऐसा कोई नहीं ना नहीं किसी। करिए प्रभु जी। नहीं नहीं, मैं दो प्रभु जी मिनट आज अगर। सभी को होस्ट बनाना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं ना एक्चुअली एक बार एग्जिट करके दोबारा अगर लैपटॉप करूंगा ना तो हो जाएगा मेरे से, अगर 2 मिनट आप टाइम हाँ देंगे। हाँ प्रभु जी, आप कीजिए, फिर से ट्राई कीजिए। हरे ठीक है कृष्ण। प्रभु। हाँ मेरे से ना, क्योंकि मैंने स्क्रीन दूसरा खोल लिया है, इसलिए चक्कर पड़ रहा है। अगर आप मुझे 2 मिनट परमिशन दोगे तो मैं मतलब फिर हो सकता है। प्रेजेंटेशन प्रभु कहाँ जी आप डाली है? ट्राई कीजिए, हम ग्रुप सी को ले लें। अरे हाँ, बीस डाल मिनट लेते तो हैं हो ही प्रभु जी। गया है, आगे भी चल कर लीजिए, 2-4 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। हरे कृष्णा माता जी, मैं एग्जिट हो गया था गलती से, नेटवर्क इशू रहा होगा, नहीं नहीं, इसीलिए तो नहीं हो किसी से पाया। हो पा रहा है शेयर के, मैं एग्जिट करके दोबारा आऊंगा। करिए प्रभु जी, आप करिए, रजनीश प्रभु जी आप करिए। हाँ मैं 1 मिनट एग्जिट होऊंगा, फिर अभी मैं मीटिंग दोबारा करूंगा, ठीक है। टाइम लग जाएगा प्रभु दो जी मिनट ग्रुप सी ले लें, हाँ आपकी आज्ञा हो ग्रुप तो। सी ले लेट ले, के पहले चलो। पहले पहले ग्रुप सी ले जी। लो मेरे साथ, ये ठीक रहेगा। ग्रुप सी माता जी, रेज योर हैंड, माता और जी, बी अपने हैंड डाउन कर लें। ग्रुप बी हैंड डाउन कर लें, ग्रुप सी रेज करिए हैंड। ग्रुप सी में उर्मिला विद्या माता माता जी, जी। ग्रुप सी की उर्मिला माता जी अभी घर पहुंच रही है, उनको भी 5-10 मिनट लगेंगे। हरे कृष्णा ग्रुप डी। प्रभु जी, एक बार फिर से ट्राई कर लें, एक बार मुझे को होस्ट बना दीजिए, मैं फिर से एक बार ट्राई करके देखता हूँ। मुझे डाल दो, मैं कर देता हूँ, मुझे ग्रुप में भेजो, मुझे भेजो। ठीक है प्रभु जी, हम भेजते हैं। कोई से नहीं कर पा रहा है, मैं भी देखता हूँ क्या वायरस है। नहीं तो प्रभु जी मैंने डाउनलोड कर लिया है, आप मुझे पोस्ट बता दीजिए, मैं अभी शेयर कर देता हूँ। हाँ बना दिया प्रभु जी, हम हरे सबको बना कृष्ण दे रहे माता जी, हैं। देखिए आया क्या? मैं एक बार फिर से की हूँ। कुछ नहीं आया माता जी। प्रभु जी आपको भेजा मैंने। मुझे भेजा है, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। ये वाली है क्या? जी अभी भेजा प्रभु जी, वही एक ही। अभी मैंने खोला था, मेरी स्क्रीन दिखाई दी क्या? नहीं प्रभु जी। जी प्रभु जी, दिखी थी। शेयर किया था मैंने, देखो दिख रहा क्या? अभी तो नहीं। जी प्रभु जी, दिख रहा है। आप दिख रहा है। ठीक है, स्टार्ट कर सकते हैं आप। मैं बताते जाना, मैं आगे बढ़ाता जाऊंगा। ये पीडीएफ है क्या? एक पेज में आ जाए।
हो गया ना एक पेज पूरा? जी ठीक है, स्टार्ट करिए। हाँ, स्क्रॉल ये हो हो रहा गया। है ना प्रभु? हाँ, इसको मुझे तो हो रहा है। जी दिख रहा है प्रभु। हाँ जी, हाँ, ठीक मैं है, करूं? रजनी को। हाँ, हाँ यस। मैं करूं। हाँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रुप बी की 13वीं प्रस्तुति में सभी का स्वागत है। मुझे इस प्रस्तुति में 2 प्रश्न दिए गए हैं। मैं दोनों प्रश्नों को बारी बारी से लूंगा। पहला प्रश्न है, अपने प्रस्तुति में भगवत गीता अध्याय 18 के 7 से 12 श्लोकों और तात्पर्यों के संदर्भ में प्रकृति के गुणों के अनुसार वैराग्य का विश्लेषण करें। तो इन 7 से 12 श्लोकों में श्रील प्रभुपाद और भगवान कृष्ण त्याग को 3 भागों में बांटते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक त्याग का प्रभुपाद बताते हैं कि जिसमें हमें फल की आसक्ति बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और हमें अपना कर्म जो है कृष्ण को अर्पित करके करना चाहिए। और राजसिक त्याग में हमें मोह होता है, हम मेहनत से डरते हैं, किसी लालच में करते हैं त्याग, तो वो राजसिक त्याग होता है। और तामसिक त्याग में हमें ज्ञान ही नहीं होता कि हम कौन सा कर्म कर रहे हैं, इसका क्या फल होने वाला है। हम ऐसे ही अज्ञानतावश ही काम कर्म करते रहते हैं। और प्रभुपाद इसमें आगे कहते हैं कि अगर हमने शुद्ध वैराग्य और संन्यास को प्राप्त करना है तो अपना जो कर्म है वो हम कृष्ण को समर्पित करके, कि जो भी काम कर रहे हैं वो कृष्ण कर रहे हैं। और हम कर्म फल से मुक्ति तभी मिलेगी जब सभी काम हमारे, हम ये समझे हम नहीं कर रहे, ये कृष्ण कर रहे हैं। तो इसलिए हम अगर कर्म फल से मुक्ति करेंगे तो कृष्ण धाम की तरफ अग्रसर होंगे। दूसरा जो प्रश्न है मेरा वो है, समसामयिक श्रोताओं के सामने कार्रवाई के 5 कारक और इस समझ का महत्व, और यह समझ हमारे लिए जो प्रासंगिकता रखती है उसे प्रस्तुत करें। और ये भगवत गीता के 18वें अध्याय के 13वें से 17वें छंदों का संदर्भ लेना है और इसकी प्रतिक्रिया में अपनी कार्रवाई देनी है। तो इसमें भी प्रभुपाद और भगवान कृष्ण जो हमें कर्म के 5 कारकों के बारे में बताते हैं। ये 5 कारक अगर इकट्ठे होंगे तभी कर्म होगा। सबसे पहले अधिष्ठान यानी कि परिस्थिति होनी चाहिए, माहौल होना चाहिए, और कर्म करने वाला कर्ता होना चाहिए। कर्म कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां कर्म करने के लिए अग्रसर होनी चाहिए। चेष्टा यानी कि प्रयास, प्रयास करेंगे तो कर्म होगा। और सबसे महत्वपूर्ण है ईश्वरीय इच्छा, दैव। ये 5 कारक हैं। जब ये पांचों कारक मिलेंगे तभी कर्म होगा। और उसमें अगर हम कहते हैं कि मैं कर्म करता हूं तो वो अहंकार है। अगर टीम में हम कर्म कर रहे हैं, जैसे अभी हमने टीम में काम किया और मेरी पीपीटी अभी शेयर दूसरे किसी टीम मेंबर ने कर दी, तभी ये कर्म हो पा रहा है। तो अहंकार मुक्त अगर हम होंगे तभी कर्म हमारा होगा। और अगर हम सात्विक त्याग करते हुए कर्म करेंगे, भाग्य और पुरुषार्थ का संतुलन करेंगे, हमने कर्म तो करना है, कर्म का कर्तव्य है करना हमारा, और कृष्ण की कृपा है इसलिए कर्म हो रहा है। हम अपने कर्तव्य पालन और कृष्ण को समर्पित करते हुए कर्म करें, और वही हमें भक्ति के मार्ग की तरफ ले जाने के लिए अग्रसर होता है। तभी हम आगे कृष्ण धाम की ओर अग्रसर होते हैं। इसी के साथ ही मैं अपनी प्रस्तुति को विराम देता हूं। अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा प्रार्थी हूं, और आगे की प्रस्तुति के लिए मैं रेशमा माता जी को निमंत्रण देता हूं। सादर हरे प्रणाम कृष्णा। सभी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। सादर प्रणाम सभी को। मेरा प्रश्न है, कृष्ण के ज्ञान के गुणों के विश्लेषण के उपदेशक अनुप्रयोग के लिए प्रासंगिकता पर चर्चा करें। अपने उत्तर में अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 20 से 22 श्लोक और तात्पर्य का संदर्भ दें। जो ज्ञान प्रत्येक प्राणी को अविनाशी आत्मा को देखता है वह सात्विक ज्ञान कहता है। यह ज्ञान हमें यह समझाता है कि आत्मा और परमात्मा सभी जीवों को समान रूप से विद्यमान है और सब अविभाजित है। सात्विक नाम हमें सिखाता है कि ज्ञान हमें सिखाता है कि सभी जीवों को समान दृष्टि से देखना है। यह ज्ञान हमें करुणा, अहिंसा और समानता की शिक्षा देता है। इस ज्ञान को आत्मसात करके व्यक्ति समाज में सद्भाव और समरसता को बढ़ावा देता है। तामसिक ज्ञान।
जो ज्ञान विभिन्न प्राणियों सॉरी राजसिक ज्ञान जो ज्ञान विभिन्न प्राणियों में विभिन्न प्रकार के भेदभाव को देखता है वह राजसिक ज्ञान है। यह ज्ञान प्रत्येक जीव के अलग अलग रूप में देखता है और उनकी भिन्नताओं को प्रमुखता देता है। राजसिक ज्ञान हमें सिखाता है कि भेदभाव और अलगाव समाज में अशांति और संघर्ष का कारण बनता है। यह ज्ञान व्यक्ति को स्वार्थी और अहंकारी बनाता है। इस ज्ञान से बचने के लिए हमें सभी जीवों को के साथ समानता और उदारता के साथ व्यवहार करना है। जो ज्ञान एक ही कार्य बिना तर्क आसक्त हो जाता है, सत्य को नहीं पहचानता है, वह तामसिक ज्ञान है। यह ज्ञान सीमित और संकीर्ण होता है और सत्य से बहुत दूर होता है। तामसिक ज्ञान हमें अज्ञानता, संकीर्णता, अंधविश्वास की ओर ले जाता है। यह ज्ञान व्यक्ति को आलसी और असंवेदनशील बनाता है। इस ज्ञान से बचने के लिए हमें सच्चाई, विवेक पर आधारित ज्ञान को अपनाना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कृष्ण द्वारा वर्णित ज्ञान गुणों के विश्लेषण में हमें यह समझ आता है कि सात्विक ज्ञान को अपनाकर हम समाज में शांति, समरसता और प्रगति ला सकते हैं। राजसिक और तामसिक ज्ञान से बचकर हम व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पे उन्नति कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो ठीक मैं यहाँ क्षमा चाहती हूँ। आगे में प्रमोद प्रभु जी की तबीयत ठीक नहीं होने के कारण उनका प्रश्न ले रही हूँ। हरे कृष्ण। प्रमोद प्रभु जी का प्रश्न है, भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 19 to 35 श्लोक और तात्पर्य के संदर्भ में कृष्ण के ज्ञान, क्रिया, कार्यकर्ता, समझ और प्रकृति के गुणों विश्लेषण, व्यक्तिगत और उपदेशात्मक अनुप्रयोग के लिए प्रासंगिक पर चर्चा करें। ज्ञान, सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान और तामसिक ज्ञान। व्यक्ति को अपने ज्ञान की प्रकृति का निरीक्षण करना चाहिए और सात्विक ज्ञान को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। समाज में समरसता और एकता का बढ़ाने के लिए हमें विभाजनकारी दृष्टिकोण, राजसिक और तामसिक ज्ञान से बचना चाहिए। क्रिया, सात्विक क्रिया, राजसिक क्रिया, तामसिक क्रिया। व्यक्ति को निष्काम कर्म योग का अभ्यास करना चाहिए। राजसिक और तामसिक क्रियाओं से बच के समाज और स्वयं की उन्नति को योगदान देना चाहिए। कर्ता, सात्विक कर्ता, राजसिक कर्ता, तामसिक। हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि हम किस प्रकार के कर्ता हैं। सात्विक गुणों को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। संगति का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि व्यक्ति के स्वभाव आसपास के लोगों से प्रभावित होते हैं। बुद्धि, सात्विक बुद्धि, राजसिक, तामसिक। व्यक्ति को आत्मज्ञान और विवेक का अभ्यास करना चाहिए, सही और गलत में भेद कर सके। अज्ञान और मिथ्या धारणाओं को त्याग कर शास्त्रों के अनुसार विचार करना चाहिए। अध्याय 18 इन श्लोकों से यह स्पष्ट होता है कि हमारे ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि और बुद्धि की प्रकृति हमारे जीवन में दिशा निर्धारित करती है। व्यक्तिगत स्तर पर हम आत्मनिरीक्षण और आत्म विकास का अवसर देता है। सामाजिक और उपदेशात्मक दृष्टि से यह शिक्षा देता है कि हमें सात्विक गुणों को अपनाकर समाज के कल्याण की दिशा की ओर बढ़ना चाहिए। हरे कृष्णा। त्रुटि के लिए क्षमा चाहती हूँ। आगे मैं त्रिलोकनाथ प्रभु जी से निवेदन करती हूँ कि वो प्रेजेंटेशन जारी रखे। हरे कृष्णा। प्रयोग के गुणों में सुख के विश्लेषण की प्रासंगिकता पर चर्चा करें। अपने उत्तर में अध्याय 18 के 36 से 39 श्लोकों और तात्पर्यों का संदर्भ दें। उत्तर में मेरा उत्तर इस प्रकार है। भगवत गीता के 18वें अध्याय के 36 से 39 श्लोक में भगवान कृष्ण द्वारा सुख के 3 प्रकारों का विश्लेषण किया गया है। पहला, सात्विक सुख। सात्विक सुख ऐसा है कि पहले यह विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वह सात्विक सुख कहलाता है। राजसिक सुख वह है जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। और तामसिक सुख जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोहकारक है और अज्ञान, निंद्रा, आलस तथा मोह से उत्पन्न होता है, वही तामसी कहलाता है। इसका उपदेशात्मक अनुप्रयोग है कि यह समाज को प्रेरित करता है कि केवल इंद्रियों के तात्कालिक सुखों को प्राप्त करना नहीं होना चाहिए।
बल्कि आत्म विकास एवं मोक्ष की दिशा में प्रयास करना चाहिए। और निष्कर्ष यह है कि श्री कृष्ण के ये गुण आत्म संयम, विवेक और आध्यात्मिक की प्रेरणा देते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि वास्तविक सुख आत्मज्ञान और ईश्वर प्रेम में स्थित होता है, न कि केवल इंद्रिय सुख में। अतः यह ज्ञान न केवल व्यक्तिगत जीवन को संतुलित और उन्नत बनाता है, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन भी लाता है, सहायक सिद्ध होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ। जो मुझसे त्रुटि हो क्षमा किया जाए। और मुझे लगता है कि अनीता माता जी नवदीप धाम की तरफ गई हैं यात्रा में, और मुझे उनके प्रश्न को मुझे ही बोलना है, तो मैं उनके प्रश्न को पढ़ रहा हूं। कभी कभी एक व्यापारी कहता है, ओ मेरे प्रिय ग्राहक, मैं आपके लिए कोई लाभ नहीं कमा रहा हूं। यह भगवत गीता के 46 से 48 छंदों में तात्पर्य में समझाएं। इसमें 3 बिंदुओं को उन्होंने दिया है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वाभाविक कार्यों के माध्यम से भगवान की पूजा करना चाहिए, क्योंकि सभी कार्यों का मूल स्रोत वही है। और दूसरा, अपने स्वाभाविक धर्म का पालन करना दूसरे के धर्म को अपनाने से श्रेष्ठ है, भले ही उसमें कुछ त्रुटि हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 4 वर्ण दिए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब वैश्य का काम है व्यापार करने का। अगर वो व्यापार में झूठ नहीं बोलेगा तो उसका व्यापार चलेगा ही नहीं। ऐसी स्थिति में वह कितना भी कहे कि मैं आपके लिए कोई लाभ नहीं कमा रहा हूं, तो यह समझना चाहिए कि वह व्यापारी बड़े सलीके से, बड़े सरल ढंग से झूठ बोल रहा है। तो ये इसका कुल तात्पर्य इस प्रश्न में और इस श्लोक में यही है कि जो भी अपने स्वाभाविक कर्म में है उससे अलग नहीं होना चाहिए। अब ब्राह्मण को ले लीजिए, अगर ब्राह्मण बलि के लिए पशु हत्या करता है तो उसको पाप लगेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो यज्ञ में लग रहा है। इसी तरह क्षत्रिय अगर दुश्मन को मार रहा है तो अहिंसा कहाँ से होगा? हिंसा, इसलिए उसे छूट दी गई है शास्त्र मत में, और गीता भी यही कह रही है। मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आगे के जो श्रेणी में हैं उनका मेरा ख्याल है कि पूर्णवती कृष्ण प्रिया देवी दासी जी हैं, वो अपनी प्रस्तुति जारी रखें। हरे कृष्णा सभी भक्तों को सादर प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। मुझे जो आज प्रश्न मिला है वो भगवत गीता के अध्याय 18 का 55 से लेकर 66 में अर्जुन को दिए गए कृष्ण के निर्देशों को सारांशित करना है, और साथ ही 18 अध्याय में श्लोका नंबर 55 से लेकर 66 में श्लोकों के संदर्भ में व्यक्तिगत और उपदेशात्मक अनुप्रयोग के लिए उसकी प्रासंगिकता पर चर्चा करें और अपनी प्रतिक्रिया में भी साथ दें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि श्लोका नंबर 55 जो कि 18 अध्याय से है, जिसमें भक्ति से भगवान को समझा जा सकता है। प्रत्येक जीव को प्रेम और श्रद्धा से ही भगवान को जान सकता है। श्लोका नंबर 56, भगवान की शरण में सभी पापों से मुक्ति मिलती है। प्रत्येक जीव को हर कार्य भगवान को ही समर्पित करना चाहिए। श्लोका नंबर 57, भगवान की शरण से मोह और चिंता मिटती है। अतः प्रत्येक जीव को अपने प्रत्येक कार्य जो है वो भगवान को समर्पण करने चाहिए। भगवान पे पूर्ण विश्वास रखना चाहिए कि उनके सभी कार्य जो कर रहे हैं वो भगवान सही समझ कर ही कर रहे हैं। किसी भी कार्य के लिए विचलित नहीं होना चाहिए। श्लोका नंबर 58 में मन और बुद्धि को भगवान में लगाने के लिए सभी बाधाएं दूर होती है। तो प्रत्येक जीव को हर परिस्थिति में भगवान को ही याद रखना चाहिए कि हमारे सारे संकट, हमारी सारी परेशानियां भगवान ही दूर कर देगा और कोई नहीं। श्लोका नंबर 59 में बताया गया है कि अहंकार के कारण ना मानने वाला व्यक्ति विनाश को प्राप्त होता है। अतः प्रत्येक जीव को अहंकार का त्याग कर देना चाहिए और सही मार्ग भक्ति का अपनाते हुए भगवत धाम जाने का मार्ग को अपनाना चाहिए।
श्लोक नंबर 60 में बताया गया है कि व्यक्ति अपने स्वभाव से बंधा होता है और उसे अपनी कर्तव्य निभाने ही होंगे। अतः प्रत्येक जीव को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, सभी धर्मों को त्याग कर सिर्फ भगवान की शरण में ही जाना चाहिए। उसके बाद श्लोक नंबर 61 में बताते हैं कि भगवान सभी के हृदय में स्थित हैं, जो परमात्मा रूप में स्थित है और सभी को प्रेरित करते हैं। अतः प्रत्येक जीव को अपने परमात्मा रूप भगवान का स्मरण रखना चाहिए और भगवान पर भरोसा रखकर अपने प्रत्येक कार्यों को भगवान के लिए समर्पित करना चाहिए। श्लोक नंबर 62 में बताते हैं कि भगवान की शरण में परम शांति और मुक्ति मिलती है। अतः प्रत्येक जीव को जीवन की समस्याओं में भगवान की ही शरण लेनी चाहिए, क्योंकि भगवान ही उनकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। श्लोक नंबर 63 में बताते हैं कि भगवान अर्जुन को निर्णय लेने की ही स्वतंत्रता देते हैं, क्योंकि भगवान किसी की भी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। अतः प्रत्येक जीव को सोच समझ कर ही निर्णय लेना चाहिए और प्रत्येक निर्णय ऐसा होना चाहिए जो भगवत धाम या भक्ति की मार्ग पर ही चले। श्लोक नंबर 64 में बताते हैं कि भक्ति भगवान को प्रिय है और यही गोपनीय ज्ञान है। सभी ज्ञानों में गोपनीय ज्ञान जो भगवान ने श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया है, उसी के बारे में हमको भी बताते हैं कि प्रत्येक जीव को प्रेम और भक्ति से ही भगवान को अपनाना चाहिए। और एक भक्ति मार्ग एक ऐसा ज्ञान है जिससे कि हम भगवत धाम जा सकते हैं और भगवान के प्रिय भक्त बन सकते हैं। श्लोक नंबर 65 में बताते हैं कि भगवान को याद करने और भक्ति करने से मोक्ष मिलता है। अतः प्रत्येक जीव को मन, बुद्धि और अपने कर्म में भगवान को सभी चीजों में याद रखकर और अपने सभी कार्यों में को है समर्पित करते हुए ही मोक्ष के द्वार को अपना खोलना चाहिए। अंत में श्लोक नंबर 66 में बताते हैं कि सभी धर्मों का त्याग कर केवल भगवान की शरण में ही जाना चाहिए और वे ही सभी पापों से हमारी मुक्ति करते हैं। अतः प्रत्येक जी को पूर्ण समर्पण होकर ही मुक्ति के मार्ग को अपनाना चाहिए। समर्पण ही जो है सबसे बड़ा है, जिसमें पूरी गीता का सार है कि समर्पण के द्वारा ही हम भगवान के जो है जान सकते हैं और समर्पित होकर भगवान की शरण में जाके अपनी जो है भक्ति के मार्ग में चल के भगवत धाम जा सकते हैं। तो इस प्रकार मैं अपनी प्रस्तुति को यही विराम देती हूँ। अगली प्रस्तुति के लिए मैं नारायण कमलिनी देवी दासी जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे प्रस्तुति को जारी रखे। अगर इसकी कोई क्षमा त्रुटि रह गई हो तो इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ। हरे कृष्णा। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा सभी को। मेरा प्रश्न है भागवत गीता अध्याय 18 67 से 71 श्लोकों और तात्पर्यों के संदर्भ में भागवत गीता के शिक्षण और अध्ययन के संबंध में कृष्ण के निर्देशों के व्यक्तिगत और उपदेशात्मक अनुप्रयोग की प्रासंगिकता पर चर्चा करें। तो इसको मैंने 5 पॉइंट में बनाए। पहला है गुड ज्ञान का चयनित शिक्षण। श्लोक 67 में कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यह ज्ञान उन्हें नहीं देना चाहिए जो ईर्ष्यालु, अस्थाहीन और असंयमी है। दूसरा है भागवत गीता का प्रचार यानी आध्यात्मिक सेवा। श्लोक 68-69 में कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति गीता को ज्ञान को श्रद्धा और प्रेम पूर्वक दूसरों तक पहुंचाता है वह अत्यंत प्रिय भक्त बन जाता है। तीसरा है श्रवण और मनन की महिमा। श्लोक 70-71 में कृष्ण बताते हैं कि जो श्रद्धा पूर्वक गीता को सुनता और उसका मनन करता है वह भी पुण्य अर्जित करता है और मुक्ति प्राप्त कर सकता है। चौथा, व्यक्तिगत आत्मविकास और जीवन में गीता का अनुप्रयोग। इस श्लोकों से स्पष्ट होता है कि गीता का अध्ययन केवल ज्ञान अर्जन तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे व्यवहारिक रूप से जीवन में लागू करना चाहिए। पांचवा है क्रम योग की भावना, प्रचार और अभ्यास की संतुलन। गीता का अध्ययन और शिक्षण केवल बौद्धिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसे क्रम योग की भावना से किया जाना चाहिए। हरे कृष्णा। यहाँ पर मैं विराम लेती हूँ। अगर मुझसे कोई त्रुटि उसे क्षमा करे और सभी ग्रुप की तरफ से मैं क्षमा चाहती हूँ। और मैं वैष्णव का नाम मंत्र लेती हूँ। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को स्वागत। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन, लेकिन टाइम बहुत गया। 8:41 हो गए, मतलब 45 मिनट की प्रेजेंटेशन होगी लगभग, डिले और सब मिला के, टेक्निकल ग्लिचेस मिला के। तो इसमें 18 चैप्टर बहुत ही समराइज है, क्योंकि ये लास्ट चैप्टर है तो इसमें यही आता। तो इसमें मेरा प्रश्न एक ही है, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, दूसरों को भी समय देना है, कि स्वतंत्रता हमें भगवान ने क्यों दी है। हम जब यहाँ पे रजोगुण बोल रहे हैं, तमोगुण बोल रहे हैं, सतोगुण बोल रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं, इतना बोले तो भगवान ने ये बनाए हैं और भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी। तो भगवान ने हमें ये स्वतंत्रता दी क्यों, इसे हम क्या समझते हैं 18 चैप्टर के हिसाब से।
अगर भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी, हम किसी भी गुण में रह सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं, फिर हमें भगवान ने स्वतंत्रता दी क्यों? अगर वो देता कि हम केवल सतोगुण में रहेंगे, सतोगुण बनाता सतोगुण में रहते, रजोगुण बनाता रजोगुण में रहते, तमोगुण बनाता तमोगुण में रहते। लेकिन भगवान ने ये स्वतंत्रता दी क्यों हमें? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, भगवान, इसमें हम लोग को तो भगवान के यहाँ या कोई भी योनि में इच्छा बहुत ज्यादा रहती है, तो वहां पर इच्छा से को जब हम बोलते हैं कि हम भी किसी की तरह हो या मुझे कुछ भी चाहे, वो इच्छा जो भी करते तो भगवान मुझे भेजते हैं और उस 84 लाख योनि में भटक कर आते हैं। ये नहीं कि हमको डायरेक्ट भगवान मनुष्य योनि में ही भेज रहे हैं, हमको कर्म के अनुसार योनि बदलनी पड़ती है। तो फिर जाके भगवान या तो अपनी इच्छा से भी देखते हैं कि बहुत जन्म में भोग रहा है फिर भी इसको कुछ नहीं हो रहा है, तब भी मनुष्य बनाते हैं कि अभी भी ये सुधर जाए और ये मेरे पास वापस चला आए। फिर भी अगर हम लोग जैसे प्रधानमंत्री वो संविधान बनाते हैं कि इस तरह से इसको चलाना है, लेकिन लोग क्या करें, अपने हिसाब से चलाते हैं। तो जो जैसा करता है उसका उसी तरह से फलता है। अगर चोरी करता है कोई, तो संविधान में तो चोरी करना नहीं है, लेकिन फिर भी वो स्वतंत्र है, क्योंकि वहां पर प्रधानमंत्री या कोई भी आएंगे नहीं रोकने के लिए। तो वो एक दिन जेल जाएगा, फिर बोलेगा कि हमको तो जेल गया, तो उसका कर्म के अनुसार उसी तरह से हम लोग भी कर्म बंधन में है। जब हम लोग यहाँ पर आते हैं तो भगवान तो एक नियम बना के भेजे कि मेरा पूजा पाठ करो या मतलब अच्छा कर्म करो और मेरे भगवत धाम में वापस तुम आ जाओ। लेकिन ये नहीं कि वो बार बार हमको बोलेंगे कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। तो इसके लिए तो स्वतंत्र छोड़ दिए, तो हम लोग के ऊपर निर्भर है कि हम लोग या तो भगवत धाम वापस जाएंगे या 84 लाख योनि में भटकते रहेंगे। प्रभु मेरा जी, इसमें जैसे जीव आत्मा और परमात्मा की बात भी हमने की थी, तो वहां भी हमने यही देखा था कि परमात्मा जो है जीव के लिए वहां बैठे हैं, वो देख रहे हैं कि हम कौन से गुण में कौन सा कार्य कर्म कर रहे हैं, और वो हमें मतलब देख रहे हैं। स्वतंत्रता दी हुई है, लेकिन वो चाहते हैं, जैसे अभी बोला कि वो प्रभु धाम में हम जाएं, कृष्ण धाम में हम जाएं, उनकी इच्छा यही है जो हमने पहले देखा था प्रभु। बस इतना ही। ठीक है, इसकी चर्चा बाद में करेंगे कि स्वतंत्रता भगवान ने हमें क्यों दी। अगली प्रेजेंटेशन लेते हैं, काफी इंतजार कर रहे होंगे अगले बात। ग्रुप सी, रेज योर हैंड। उर्मिला माता जी हैं प्रभु जी। पूर्णिमा माता जी आ गई, रास्ते में थी अभी। जी प्रभु जी। यस, बना दिया। उर्मिला माता जी स्क्रीन शेयरिंग करिएगा। हरे कृष्णा। माता जी म्यूट है। माता जी म्यूट हो आप, आवाज नहीं आ रही। आज प्रेजेंटेशन ना ना जी डिस्प्ले होने का कर दिन रही है हूँ क्या? प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी आज 1 अप्रैल तो है नहीं, आज 1 मार्च है। यस, स्टार्ट करिए माता जी। जी अलका माता जी स्टार्ट करें। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। सादर प्रणाम। आज आज हमारी का स्वागत करती हूँ। जिज्ञा श्री माता जी की अनुपस्थिति में मैं मोनिका माता जी से निवेदन करती हूँ कि हमारी प्रस्तुति आरंभ करें, जिसके लिए मैं प्रभु जी से अनुमति चाहती हूँ। यस माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को सादर प्रणाम। आज जिग्ना माता जी का प्रश्न है कि श्रील प्रभुपाद जी द्वारा संकीर्तित कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों और बयानों के संदर्भ प्रदान करते हुए बीजी 18.17.8 के उपदेश का संदर्भ प्रस्तुत करना। यत्र जोगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुधरा तत्र श्री बीज भूति दिवानीते मतिर्मम। जहाँ भी कृष्ण है जो कि सब रहस्य में लोगों के स्वामी है, जहाँ अर्जुन है वहाँ सर्वोच्च धनुधर, वो सर्वोच्च धनुधर है, वहाँ निश्चित रूप से समृद्धि, विजय, असाधारण शक्ति और नैतिकता
आवश्यकता होगी। श्री प्रभुपाद जी ने इस श्लोक में अपनी टिप्पणी में कृष्ण और अर्जुन की उपस्थिति के महत्व पर जोर दिया है, जो सफलता और धर्म सुनिश्चित करती है। वे बताते हैं कि भगवत गीता धृतराष्ट्र के प्रश्न से शुरू होती है, जो अपने पुत्रों की विजय के लिए चिंतित थे। हालांकि संजय उन्हें सूचित करते हैं कि सच्ची विजय कृष्ण और अर्जुन के साथ ही है। त्याग का ये कार्य भगवान श्री कृष्ण की कई ऐश्वर्यों में से एक है। जहाँ कृष्ण और उनके शुद्ध भक्त उपस्थित होते हैं, वहां समृद्धि और धर्म होगा। इसके अलावा प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि भगवत गीता की शिक्षाओं का सार कृष्ण के प्रति समर्पण करना है। 9.34 और 18.65 में सर्वोच्च नैतिकता की शक्ति का उल्लेख करते हुए कहा है, मन मना भव मद भक्ता, हमेशा मुझ पर विचार करो और मेरे भक्त बनो। 18.66 में भगवान अर्जुन को सब प्रकार के धर्मों को छोड़कर सिर्फ मेरी शरण में आने को कहते हैं। ये समर्पण सर्वोच्च सिद्धि और सभी धार्मिक और नैतिक प्रतिक्रियाओं का अंतिम लक्ष्य है। अब मैं जिग्ना माता जी की प्रस्तुति को यही विराम देते हुए अब मैं अपनी प्रस्तुति यहीं से आरंभ करती हूँ। आज मेरा प्रश्न है कि कृष्णा भावनामृत के अपने स्वयं के अभ्यास के लिए 18.63 में कृष्ण के कथन जठेसी तथा कुरु के महत्व पर चर्चा करें। अपने उत्तर में भगवत गीता अध्याय 1 से 18 के उपयुक्त श्लोकों का संदर्भ दें। जथेसी तथा कुरु अर्थात जैसी इच्छा है वैसा करो। ये शब्द 18.63 श्लोक में अर्जुन को भगवान ने कहे। भगवान अर्जुन को कह रहे कि मैंने तुम्हें गुह्य से गुह्य ज्ञान प्रदान किया है। मैंने तुम्हें कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान, यहाँ तक कि मेरी जो बहिरंगा शक्ति है उनका ज्ञान दिया, अपना विराट रूप दिखलाया। भगवान अर्जुन को इतना सब कुछ बताने के बाद कह रहे हैं कि तुम्हें जो करना है वो करो, क्योंकि भगवान ने जीवात्मा को एक स्वतंत्रता दी है। भगवान कभी भी जीवात्मा की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि हमारे पास बुद्धि, विवेक और निर्णय लेने की क्षमता होती है। वास्तव में हमारा भगवान के साथ जो संबंध है वो प्रेम का है। हम कृष्ण के दास है। बुद्धिमान व्यक्ति वे है जो शास्त्रों को पढ़ता है, गुरु से श्रवण करता है। हमने भगवान के शब्द सुनने, गुरु परंपरा से श्रवण किया। हम ये समझ सकते हैं कि वास्तविक सुख इस संसार में नहीं है। भगवान ने इसे दुखालय कहा है। भगवान हमें स्वतंत्रता दे रही है। स्वतंत्रता प्रेम का लक्षण है। स्वतंत्रता लेने वाले व्यक्ति कभी भी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करता, वैसे अपने स्वामी की सेवा में लगाता है। भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता के अध्याय 8 श्लोक में कहा है कि मन और बुद्धि को भगवान को समर्पित करके तुम अवश्य उन्हें प्राप्त करोगे। 18.55 में भगवान ने बताया कि भक्ति द्वारा उनके साकार रूप को पाया जा सकता है। 18.59 में भगवान कहते हैं कि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते हो तो तुम कुमार को प्राप्त होगे। स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ है भगवान के शरणागत होना, अपनी मन बुद्धि को भगवान के चरणों में लगाना। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अलका माता सीमा माता जी से अनुरोध करूंगी कि वो अपनी प्रस्तुति यहाँ आरंभ करें। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद माता जी, सभी को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज का मेरा प्रश्न है, चर्चा करें कि भगवत गीता में दी गई भौतिक प्रकृति के 3 गुणों की व्याख्या आपको एक अभ्यासी भक्त के रूप में कैसे मदद करती है। अपनी प्रतिक्रिया में भगवत गीता अध्याय 14, 17, 18 में प्रासंगिक छंदों और तात्पर्यों का संदर्भ दें। जीव जैसे ही प्रकृति के संपर्क में आता है, 3 गुणों के आधार पर कर्म करता है। 3 गुणों के आधार पर ही दान, ज्ञान, तपस्या, यज्ञ आदि किए जाते हैं। जीव जब जीवन का 3 गुणों का ज्ञान साधु, शास्त्र, गुरु के द्वारा प्राप्त करता है तो वह अपनी आध्यात्मिक यात्रा में उन्नति करता है। सतोगुण में जीव शांत मन, द्वेष रहित विचार और जीवन की समस्याओं के साथ भी अच्छे से व्यतीत करना जानता है। रजोगुण में जीवन का लक्ष्य परिवार, समाज में सम्मान, धन, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति में लगा रहता है। तमोगुण में नहीं रहता। भक्ति में प्रगति के लिए तमोगुण और रजोगुण में रहकर अपने विचार को ना रखकर सतों में स्थिर रहकर अपने लक्ष्य जीवन मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। इसी प्रकार अभ्यास से सतोगुण से ऊपर उठा जा सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। अब मैं अपनी जीवा को यहीं विराम देती हूँ और सुकन्या माता जी से अनुरोध करती हूँ कि वह प्रस्तुतिकरण को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद माता जी। अलका माता जी, हरे कृष्णा। अलका माता धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। आज का कृष्ण के निर्देशों को श्लोकों और तात्पर्यों के उपयुक्त संदर्भ के साथ सारांशित करें।
और व्यक्तिगत और उपदेशात्मक अनुप्रयोग के लिए उनकी प्रासंगिकता पर चर्चा करें। भगवत गीता के अनुसार वर्णाश्रम धर्म एक पारंपरिक अर्जित किया है। यह प्रणाली समाज में स्थिरता व संतुलन प्रदान करती है। अध्याय 16 1.1 2 और 3 श्लोकों में वर्णाश्रम धर्म को विस्तार से बताया है। यह संस्था मानव समाज को जन्म के अनुसार विभाजित करने के आधार पर किया गया है। यह विभाजन शांति व संपन्नता बनाए रखने के लिए है। 4 विभाग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन सभी में ब्राह्मण शीर्ष पर है, परंतु सन्यासी की इसमें पहली योग्यता है और अतः भगवान की कृपा ही सन्यासी का एकमात्र आश्रय है। उसे यह विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण सब कुछ देखते हैं। वह कृष्ण के शरणागत होकर ही मनुष्य सन्यास धारण कर सकता है। वह अध्यात्म में यह मनोदशा आवश्यक है। श्लोक का पालन करना चाहिए जो उसे वर्णाश्रम धर्म के अनुसार निर्धारित होते हैं। 3.36 में भी कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वधर्म से संतुष्ट होना चाहिए। यह सबसे बड़ा सुख है। आश्रम धर्म का पालन करने से व्यक्तिगत जीवन में आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ मैं अपनी जीवा को विराम दूंगी और अभी सुकन्या माता जी से अनुरोध करूंगी कि वह अपनी प्रस्तुति आरंभ करें। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा आज का प्रश्न है, भगवत गीता के श्लोकों और तात्पर्यों के उपयुक्त संदर्भ के साथ अनन्य भक्ति के संबंध में श्री कृष्ण के निर्देशों को सारांशित करें और व्यक्तिगत और उपदेशात्मक अनुप्रयोग के लिए उनकी प्रासंगिकता पर चर्चा करें। भगवत गीता के 15वें अध्याय के 54वें श्लोक में भगवान कहते हैं, भक्ता त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। अर्थात हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और उसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। भगवान श्री कृष्ण ही सर्वभूतों के आधार अक्षय परम ब्रह्म है। इस तथ्य को परम सत्य मानकर जो निश्चल हृदय से सदा भगवान के ध्यान में निमज्जित रहता है, भगवान उसके हृदय में ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करते हैं। भक्त और इसकी सहायता से भक्त माया के 3 गुणों से परे शुद्ध सत्य में स्थित हो पाता है। ईश्वर के प्रति अविचल विश्वास और निरंतर भक्ति सेवा से ईश्वर अपने भक्तों के सारे पापों को हर लेते हैं। शुद्ध प्रेमा भक्ति और ईश्वर के प्रति पूर्ण शरणागति भगवान को भक्त के प्रेमाधीन करती है और भगवान अपने भक्तों पे विशेष कृपा दृष्टि निक्षेप करते हुए उनका संरक्षण करते हैं। निष्काम शुद्ध प्रेमा भक्ति भक्त और भगवान दोनों को आनंद प्रदान करती है। केवल श्रवण मात्र से ही भक्त इस भव सागर को पार करने योग्य बन जाता है। इस प्रकार जो भगवान के स्वरूप के इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है कि भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम है और इसी सत्य में स्थिर रह के बिना किसी संदेह के उनका निरंतर भजन करता है, वो अंत में अवश्य भगवान को प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्णा। मेरी प्रस्तुति यहीं पे समाप्त होती है। मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करें। और अब मैं उर्मिला माता जी से अनुरोध करूंगी कि वे अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। मेरा आज का प्रश्न है, भगवत गीता 18.54 से 78 में उल्लेखित महत्वपूर्ण छंदों की पहचान करें और व्यक्तिगत और उपदेशात्मक उपदेश के लिए चर्चा करें। भगवत गीता 18.54 में बताया गया है कि निर्विषेदवादियों के लिए आत्म साक्षात्कार की ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करना परम लक्ष्य है, लेकिन एक शुद्ध भक्त भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति करके पहले ही मुक्ति की अवस्था या परम ब्रह्मा से तादात्म्य होता है। आध्यात्मिक स्तर पर परम ब्रह्मा से तादात्कार हुए बिना कोई भी भगवान की सेवा नहीं कर सकता।
भगवत गीता 18.55 में बताया गया है कि कृष्ण को केवल वही समझ पाता है जो कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में तत्पर रहता है। जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान से पूर्णतः अवगत है वही वैकुंठ जगत या कृष्ण के धाम में प्रवेश कर सकता है। भगवत गीता 18.46 से 60 में बताया गया है कि मनुष्य को कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करने चाहिए। कृष्ण का यह आदेश गुरु परंपरा द्वारा प्रमाणिक गुरु से प्राप्त होता है। अतएव गुरु के आदेश को जीवन का मूल कर्तव्य समझना चाहिए। भगवत गीता 61.63 में बताया गया है कि जीव को चाहिए कि प्रत्येक हृदय में स्थित भगवान की शरण ले। इससे इस संसार के समस्त प्रकार के दुखों से छुटकारा मिल जाएगा और अंत में परमेश्वर के पास पहुंचा जा सकता है। भगवत गीता 18.65 में भगवान कहते हैं, मन मना मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करो माँ वे व्यशी सत्यन्ते प्रति जना प्रियोसी में। अर्थात ज्ञान का गुह्यतम अंश है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने, सदैव उन्हीं का चिंतन करे और उन्हीं के लिए कर्म करे। उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए हो। वह अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता रहे। जो इस प्रकार भावना में होगा वह निश्चय ही कृष्ण धाम को जाएगा। भगवत गीता 18.66 में भगवान कहते हैं कि अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियां बताई हैं और भगवत गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान यह आश्वासन देते हैं कि मेरे द्वारा बताई गई इन सभी विधियों का परित्याग कर जो केवल मेरी शरण ग्रहण करेगा वह समस्त पापों से बच जाएगा और वे स्वयं उसकी रक्षा करेंगे। भगवत गीता 18.67 से लेकर 78 में भगवान कहते हैं कि जो श्रद्धा के साथ और द्वेष रहित होकर गीता श्रवण करता है पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोगों को प्राप्त करता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती है। और इसी के साथ हमारी आज की यह प्रस्तुति यहीं पर समाप्त होती है। हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा करें। हमें ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अब मैं वैष्णव प्रणाम मंत्र के साथ अपनी प्रस्तुति को यहीं पर समाप्त करती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोविंद की जय। 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 हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु। सभी को बहुत बहुत हरे धन्यवाद। अच्छी प्रेजेंटेशन है और सभी ने बहुत अच्छा अपना अपना कंटेंट जो प्रश्न दिया तो उसका आंसर दिया है। ये 18 चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है क्योंकि इसमें समरी है और सड़गत के बारे में जो गौतम उपदेश बोलते हैं वो इसमें पूरा कृष्ण भावना भावित होकर बताया गया है। जो अभी प्रेजेंटेशन है उसमें अगर समझे तो रजोगुण तमोगुण सतोगुण दोनों प्रेजेंटेशन में यही आ रहा है कि कितने तरह के हमारे तप दान ज्ञान होना चाहिए उतनी तरह के बताया गया। तो इसमें मेरा सिंपल सा प्रश्न यही है कि अगर हम इसको पढ़ते हैं समझ पाते हैं तो अगर ये 3 तरह के गुण हैं तो जीव की श्रेणी कितने तरह की हो जाएंगी। इसके हिसाब से जीव की श्रेणी कितनी तरह की होती है और वो क्या है। हरे कृष्णा। उर्मिला माता जी परवेश प्रभु जी आपका ही रूप है, आंसर चाहिए क्या? जीव की श्रेणी अगर हम गुण देखें तीनों तो जीव की श्रेणी कितनी तरह की होंगी श्रेणियां। कौन कौन सी सी श्रेणी श्रेणी प्रभु जी? जीव की श्रेणियां जीव की श्रेणी कितनी तरह की होती है अगर ये भी हमने पढ़ा है 18 चैप्टर में। प्रभु जी कोई हैंड रेज नहीं।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म प्रभु जी, जीव की श्रेणियां 3 होती हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, और शूद्र 4 होती है, सॉरी। वो श्रेणियां क्या, वो तो वर्ण आश्रम है, वो वर्ण आश्रम धर्म के अनुष्ठान है। तो प्रभु जी इन्हीं के आधार पे तो वो मतलब जो 3 गुण होते हैं वो इन्हीं के आधार पे विभाजित होते हैं ना प्रभु जी। गुण के ही नहीं, आधार पर होंगे, तमोगुनी, रजोगुनी और सत्वगुनी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म प्रभु जी श्रेणियां 2 प्रकार की होती है, आसुरी और दैव। हरे कृष्णा प्रभु जी, 2 प्रकार की श्रेणियां होती है, बद्ध जीव और मुक्त जीव। हाँ, यस माता जी, हरि बोल, सुंदर है। 2 तरह की ही श्रेणियां होती हैं जीव की, जो 18 चैप्टर में आया है कि बद्ध जीव, और जिसको नित्य बद्ध बोलते हैं और नित्य मुक्त बोलते हैं। जैसे प्रभुपाद हैं, वो मुक्त हैं, वो तभी वो हमें भगवान का ज्ञान अपने इस बुक्स के माध्यम से इतना सरल भाव में हमें दे पाए। अगर प्रभुपाद नहीं होते तो हम भी यहाँ पे अभी प्रीचिंग नहीं कर रहे होते, ना आप लोग सुन रहे होते, क्यों उनकी बुक्स पढ़ के ही आए। तो जीव जो है वो भगवान की शक्ति से प्रकट होते हैं, और उनकी 2 श्रेणियां होती हैं केवल। एक होता है नित्यबद्ध और एक होता है नित्य मुक्त। तो नित्य मुक्ति ही हमें यहाँ से धाम लेके जाता है, क्योंकि वो इस तीनों गुणों में नहीं फंसता है। ठीक, उसमें शक्ति होती है, क्योंकि वो नित्य मुक्त है, वो भगवान का पार्षद है। जितने गोप गोपिकाएं जितने भी भगवान के लिए काम करते थे वो सारे नित्य मुक्त में आते हैं। हमें लगता है ऐसा है कि वो नित्य बद्ध हैं, पर ऐसा नहीं होता है। और ऐसे जीव होते हैं, उनकी संख्याएं बहुत होती हैं। नित्य मुक्त और नित्य बुद्ध बद्ध, नित्य बद्ध तो बहुत ही होते हैं, पर नित्य मुक्त भी बहुत होते हैं। नित्य मुक्त उनको हम अपनी नित्य बद्धता की वजह से हम उन्हें समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जो हमें मुक्ति दिलाता है, जो हमें भगवत धाम ले जाने के लिए जोड़ता है, जैसे ट्रेन का जो पटरी होती है, उस पे अगर कोई डिब्बा रख दिया जाए, मतलब रेल का इंजन, तो उसको क्लियर करना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो दूसरी ट्रेन आ जाएगी। अगर मान लो किसी प्लेटफार्म पे अगर इंजन रख दिया जाए, तो वो इंजन को आगे या पीछे करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसी ट्रेन से गुजरेगी। कोई भी ट्रेन आएगी उसी पटरी से गुजरेगी। तो यहाँ पे जो आचार्य लोग बताते हैं, इस्कॉन क्या है, इस्कॉन वो पटरी जैसा है, और आप उस ट्रेन में बैठ जाएंगे तो वो गंतव्य स्थान पर जरूर पहुंचाएंगे। ठीक है, जैसे एरोप्लेन हो गया, उसमें अगर आप बैठ जाएंगे तो एरोप्लेन उड़ के वहीं जाएगा जहाँ उसका गंतव्य होगा। तो यहाँ पे इस्कॉन जो हमें प्रभुपाद की बुक्स हैं, वो क्या है, वो एक अ, पटरी पे खड़े हुए एक रेलगाड़ी, एक इंजन के समान है। उसमें बस हमें सवार होना है, फिर वो जरूर चलेगा। नहीं तो वो वहां पे खड़ा रहेगा तो आवागमन रुक जाएगा। तो प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि प्रभुपाद इससे बहुत नाराज होते थे। ये नित्यबद्ध और नित्य जब नित्य मुक्त की बात आती थी, तो कहते थे कि अभी पहले पहले था हम दो हमारे दो, ऐसा बोलते थे। अभी हो गया हम दो हमारे हमारा एक, फिर आने वाले टाइम में बोलेंगे हम दो हमारा कोई नहीं। ठीक है, तो प्रभुपाद इस पे बहुत ज्यादा नाराज हो जाते थे कि ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि प्रभुपाद का क्या था कि कृष्ण भावना भावित आगे बढ़ना चाहिए। बोला अगर हम दो हमारे दो थे तब जनसंख्या कम थी, हम दो हमारे एक हैं तो जनसंख्या विस्फोट हो रही है। वो कह रहे हैं यार जाम लग रहा है, जाम। जाम आप समझ रहे हैं, जैसे क्लियर नहीं हो रहे। क्लियर मतलब भगवत धाम नहीं जा रहे हैं, यहीं घूम रहे हैं, तो इसलिए भीड़ बढ़ रही है। प्रभुपाद इसको ऐसा समझाते थे कि ये जाम लग रहा है, जाम क्लियर नहीं हो रहा है। जैसे हम कहीं मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, तो जितनी जगह जगन्नाथपुरी में हमने सुना है कि वो 1 सेकंड में ही आगे आपको हटा देता है, क्योंकि इतनी भीड़ होती है ना, पीछे जाम लग जाएगा। नहीं तो वो जो वहां पे सिक्योरिटी वाले होते हैं, वो तो आइदर लेफ्ट या राइट आपको धक्का जरूर मार देंगे, आप एक सेकंड या 2 सेकंड ज्यादा नहीं रुक पाएंगे। तो प्रभुपाद इसको नित्यबद्ध और नित्य मुक्त को ऐसे समझाते हैं कि हम नित्य मुक्त को समझ के, नित्यबद्ध जो है, जो भगवान के धाम जाना चाहता है, वो नहीं जा पा रहा है, इसलिए यहाँ पे जाम लग गया। हम हम पहले वो हम दो हमारे दो था, अभी हम दो हमारे एक न्यूक्लियर फैमिली हो रही है, तब भी संख्या विस्फोटक हो रही है। क्यों?
क्योंकि क्लियर नहीं हो रहे, जाम लगा हुआ है। जाम मतलब प्रभुपाद समझाते हैं कि भगवत धाम जा ही नहीं रहे वापस, सब यहीं घूम रहे हैं, सब यहीं पैदा हो रहे हैं। लेकिन हम अगर ये समझ जाए कि मुक्त आत्मा कौन है और उसके, वो हमें क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है, हमें प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, हमें चैतन्य महाप्रभु क्या बता रहे हैं, अगर उसको हम समझ जाते हैं तो नित्य मुक्त का मकसद ही ये होता है कि हम अपने धाम चले जाएं, अपने घर वापस हो जाएं। तो ये दो श्रेणियां ही भगवान की शक्ति से, चैप्टर अगर आप 18 ढंग से पढ़ेंगे तो इसके बारे में वहां पे जरूर आएगा कि जो शक्ति से प्रकट होते हैं वो दो तरह के ही होते हैं, एक नित्यबद्ध होते हैं, नित्य मुक्त। और वो नित्य मुक्त ही हमें इस दुखाले से निकाल सकते हैं। क्योंकि देखो प्रभुपाद ने अमेरिका में जाके कितने, जो कि सूद से भी नीचे समझ सकते हैं जो हिप्पी हैं, उनको उठाया ऊपर, और आज वो कितनी सुंदर सुंदर भक्ति कर रहे हैं, और पूरे विश्व में जगह जगह मंदिर खुले हुए। तो कैसे कर पाए? ये शक्ति नित्य मुक्त में ही हो सकती, नित्य बद्ध में नहीं होती। क्योंकि बद्ध तो केवल सीखता रहता है और स्ट्रगल करता रहता है तीन गुणों में, पर जो मुक्त होता है वो उससे होता है। हरे कृष्णा। अब अगली प्रेजेंटेशन लेते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, परवेश प्रभु जी को पूछना है। परवेश प्रभु जी, ग्रुप डी, हैंड रेज करें परवेश प्रभु जी। परवेश गोयल। परवेश गोयल बना दिया। प्रभु जी स्क्रीन शेयरिंग करें। ग्रुप डी, माता जी हैंग हो गया, क्या करें? तो देखते हैं। उर्मिला माता जी को दे देंगे जिन्होंने अभी शेयर किया। प्रभु जी नहीं हो रही। किया माता जी, हो रहा कर रहा हूं। शेयरिंग हो नहीं रही माता जी, क्या करें? हैंग हो रहा है किसी। दे दीजिए माता जी, मैं शेयर कर देती हूँ। माता जी मैंने अपने ग्रुप में डाल रखी हैं। ग्रुप से सुमन माता जी आप शेयर कर दीजिए। जी जी जी, आप हिंदी लेवल 4 में देखिए। कर रहे हैं उर्मिला माता जी आप? जी जी, हो गई। जी हो गई, हो गई माता जी, थैंक यू। ग्रुप डी, हाँ, हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। आज 3 डिवोटी हमारे आए नहीं, मैं बता देता हूँ माता जी। ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। यशपाल प्रभु जी का क्वेश्चन है, एक स्वरूप सिद्धि व्यक्ति के लक्षण भगवत गीता 2 श्लोक नंबर 54 से 72 में बताएं। इसका उत्तर है प्रभु जी माता जी, भगवत गीता 2.15 में बताया गया है कि भगवान बताते हैं, जब कोई मन को पीड़ा देने वाली इंद्रियों की समस्त स्वार्थपूर्ण इच्छाओं तथा तृष्णाओं को त्याग देता है तथा आत्म साक्षात्कार में संतुष्टि हो जाती है, तो ऐसा व्यक्ति दिव्य स्थिति प्राप्त कर लेता है और दिव्य को प्राप्त होता है। भगवत गीता 2.56 में बताया गया है कि दुख में
भी जिसका मन अविचल ना रहता हो, जो सुख की लालसा ना करता हो, जो आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त होता है, वह स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है, वह ही योगी है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो इस संसार में रह के भी संसार से मन न लगाए, वही साधु है, वही संत है। भगवत गीता 2.57 में भगवान बताते हैं, जो व्यक्ति सभी परेशानियों में अनासक्त रहता है, ना तो सौभाग्य से प्रसन्न होता है, ना ही क्लेश से निराश होता है, वह पूर्ण ज्ञान वाला मुनि है। भगवत गीता 2.58 में बताते हैं भगवान, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से ही उसी प्रकार हटा लेता है जिस प्रकार वो अपने अंगों को अपने खोल में समेट लेता है, वह दिव्य ज्ञान में स्थित हो जाता है। भगवत गीता 2.61 में भगवान बताते हैं कि वे लोग पूर्ण ज्ञान में स्थित है, जो अपनी इंद्रियों को वश में रखते हैं और अपने मन को सदैव मुझ में लीन रहते हैं। भगवत गीता 2.64 में भगवान बताते हैं, जो व्यक्ति मन को वश में रखता है और इंद्रिय विषयों का उपयोग करते हुए भी आसक्ति और द्वेष से मुक्त रहता है, वह भगवान की कृपा प्राप्त करता है। भगवत गीता 2.71 में भगवान बताते हैं कि वह व्यक्ति जो समस्त भौतिक इच्छाओं को त्याग देता है तथा लोभ, स्वामित्व तथा अहंकार की भावना से मुक्त रहता है, उसे पूर्ण शांति प्राप्त होती है। वही एक सिद्धि व्यक्ति के लक्षण है। हरे कृष्णा प्रभु जी। आज यशपाल विष्णु प्रभु भी नहीं आए, उनका क्वेश्चन का आंसर हम बता देते हैं। और विष्णु प्रभु जी का क्वेश्चन है, प्रभु जी, एक स्वरूप सिद्धि व्यक्ति के लक्षण भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 19 से 24 और भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 7 से 10 में बताएं। इसका उत्तर है, भगवत गीता 4.19 में भगवान बोलते हैं कि पर्वत ऋषि गण उन व्यक्तियों को बुद्धिमान कहते हैं जिनके प्रत्येक कार्य भौतिक सुखों की इच्छा से मुक्त हैं और जिन्होंने दिव्य ज्ञान की अग्नि में कर्म के फलों को त्याग दिया है। भगवत गीता 4.2 में भगवान बताते हैं कि ऐसे लोग अपने कर्मों के फल की आसक्ति त्याग कर सदैव संतुष्ट रहते हैं तथा बाह्य वस्तुओं पर निर्भर नहीं रहते, वे कर्मों में संलग्न रहते हुए भी कुछ नहीं करते। भगवत गीता 4.22 में भगवान बताते हैं कि जो भी लाभ स्वतः प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहते हैं तथा ईर्ष्या से मुक्त रहते हैं, वे जीव के द्वंद्वों से परे रहते हैं। सफलता और असफलता में समभाव के कारण वे सभी प्रकार के कार्य करते हुए अपने कर्मों में नहीं बनते। भगवत गीता 5.07 में भगवान बताते हैं कि जो कर्म योगी शुद्ध बुद्धि वाले होते हैं और जो मन तथा इंद्रियों को वश में रखते हैं, वे प्रत्येक जीव में सभी आत्माओं को देखते हैं, सभी प्रकार के कर्म करते हुए भी कभी उलझते नहीं है। भगवत गीता 5.08 से 0.9 में भगवान बताते हैं कि जो लोग कर्म योग में दृढ़ रहते हैं और वे हमेशा सोचते रहते हैं, मैं करता नहीं हूँ, यहाँ तक कि जब वे देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, चलते, सोते, सांस लेते, बोलते, मल त्याग करते, पकड़ते तथा आंखें खोलते या बंद करते हैं, दिव्य ज्ञान के प्रकाश में वे देखते हैं कि केवल भौतिक इंद्रिया ही है जो अपने विषयों के बीच विचरण कर रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी एंड माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा बबीता माता जी, अपने क्वेश्चन को बताइए आंसर। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी वैष्णव भक्तों को हरे कृष्ण। मेरा प्रश्न है, एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण। भगवत गीता 5.17 से लेकर 26 तक 5.17 में बताया गया है कि जिनकी बुद्धि भगवान में स्थिर हो जाती है और जो भगवान में सच्ची श्रद्धा रखकर उन्हें परम लक्ष्य मानकर उनमें पूर्णतया तल्लीन हो जाते हैं, वह मनुष्य शीघ्र ऐसे अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां से फिर कभी वापस नहीं आते और उनके सभी पाप ज्ञान के प्रकाश से मिट जाते हैं। भगवत गीता 5.80 में कहा गया है, जो व्यक्ति सच्चे ज्ञानी पुरुष महापुरुष एक ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चंडाल को अपने दिव्य ज्ञान के चक्षुओं द्वारा समदृष्टि से देखते हैं। भगवत गीता 5.20 में कहा गया है, परमात्मा में स्थित होकर दिव्य ज्ञान में दृढ़ विश्वास ध्यान कर और मोह रहते होकर वे सुखद पदार्थ पाकर ना तो हर्षित होते हैं और ना ही अप्रिय स्थिति में दुखी होते हैं। भगवत गीता 5.21 में कहा गया है, जब जो ब्रह्म इंद्रिय सुख में आसक्त नहीं होते हैं, आत्मिक परम आनंद की अनुभूति करते हैं, भगवान के साथ एकनिष्ठ होने के कारण वह असीम सुख भोगते हैं। भगवत गीता 5.23 में वह मनुष्य ही योगी है जो शरीर को त्यागने से पूर्व कामनाओं और क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होते हैं, केवल वही संसार में सुखी रहते हैं।
यही मोर मेरी वाणी को विराम देती हूँ। भूल हुई है तो क्षमा पाती हूँ। आगे मैं परमानंद प्रभु जी को अनुरोध करती हूँ और अपने प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण सभी भक्त। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। प्रस्तुति संख्या 13 ग्रुप डी से मेरा प्रश्न है कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण। भगवत गीता अध्याय 6 के श्लोक नंबर 20, 21, 22 और 23 और अध्याय 9 के श्लोक नंबर 13 और 14। इन सभी श्लोकों में स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के और महात्मा भक्त के लक्षण बताए गए हैं। स्वरूप सिद्ध आत्मा में स्थित होकर सच्चे आनंद को प्राप्त करता है, किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। महात्मा भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, नित्य आनंद कीर्तन करते हैं और दृढ़ संकल्प के साथ भजन पूजन में लगे रहते हैं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति आत्म साक्षात्कार से शुद्ध आनंद प्राप्त करता है और महात्मा अन्य भक्ति के लक्षण भगवान से जुड़े रहते हैं। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ और मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे मैं प्रवेश प्रभु जी को आमंत्रित करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी को धन्यवाद प्रणाम। हमारा क्वेश्चन है, एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण। भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 13 से 20 और भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक 22 से 26। इसका आंसर है प्रभु जी माता जी, भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 13 और 14। वे भक्त मुझे बहुत ही प्रिय हैं जो सभी जीवों के प्रति द्वेष से मुक्त है, जो मैत्रीपूर्ण और दयालु हैं और सरलता में रहते हैं। वे संपत्ति और अहंकार की आसक्ति से मुक्त हैं, सुख और दुख में समभाव रखते हैं, मान सम्मान से दूर रहते हैं और हमेशा समाशील होते हैं। यदि कोई इंसान उसके प्रति द्वेष भाव भी रखता है, फिर भी वह उनके प्रति दूसरे के प्रति दयालु होते हैं। वे हमेशा संतुष्ट रहते हैं, भक्ति में मेरे साथ इकरार रहते हैं और आत्म संयमित होते हैं, दृढ़ संकल्प वाले होते हैं और मन में बुद्धि से परे मेरे प्रति समर्पित होते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान को जो पूरी तरह से समर्पण कर देते हैं वही भगवान के सच्चे भक्त होते हैं। भगवत गीता 14.22 से 23 में भगवान बताते हैं कि परम पुरुषोत्तम भगवान ने कहा कि ए अर्जुन, तीनों गुणों से गुणित मनुष्य ना तो प्रकाश सदगुण से हृदय, ना ही कर्म रजोगुण से उत्पन्न और ना ही मोह तमोगुण से उत्पन्न की भौतिकता उपलब्धता होने पर इनसे घृणा करते हैं और ना ही इनके अभाव में उनकी लालसा करते हैं। वे गुणों की प्रकृति से तटस्थ रहते हैं और इनसे विलंब नहीं होते। यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, इसलिए वह बिना विचलित हुए आत्मा स्थित रहते हैं। भगवत गीता 14.24-25 में भगवान बताते हैं कि जो लोग सुख तथा दुख में समान रहते हैं, जो आत्मा में स्थित रहते हैं और ढेले पत्थर तथा सोने के टुकड़े को समान समझते हैं, जो सुखद तथा अप्रिय घटनाओं में भी एक समान रहते हैं, जो बुद्धिमान है, जो निद्रा तथा प्रशंसा दोनों को समभाव से स्वीकार करते हैं, जो सम्मान तथा अपमान में एक समान रहते हैं, जो मित्र तथा शत्रु दोनों के साथ समान व्यवहार करते हैं तथा जिन्होंने सभी उद्यमों को परित्याग दिया है, वे तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी एंड माता जी। प्रीति माता जी का क्वेश्चन है, एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं हाँ जी हरे कृष्णा। ठीक नहीं। हाँ कोई बात नहीं प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न 6 है, एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण बीजी 60 श्लोका 1.3 से बताया गया है। उत्तर ये है कि स्वरूप सिद्धि व्यक्ति के लक्षण अभ्यंग शुद्धि। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति में डर भयंग का नाश होता है और वह शुद्ध और निष्कलंक होता है। नंबर 2 विवेक दया। ऐसे व्यक्ति में आत्म विवेक और परोपकार की भावना होती है। वह
दूसरों के प्रति दयालु और अहिंसक होता है। नंबर 3, अच्छे संकल्प तपस्या, उनका मन और विचार अच्छे और शुद्ध होते हैं। वे सांसारिक बंधनों से परे रहते हुए तपस्या और साधना करते हैं। नंबर 4, वैराग्य, वे सांसारिक वस्तुओं में आसक्त नहीं रखते, उनको त्याग देने का गुण रखते हैं। भगवत गीता 18.54 स्वरूप सिद्धि व्यक्ति के लक्षण। ब्रह्मभूत प्रसन्नता ने सोचती न कांगती। श्लोक में ये बताया गया है कि व्यक्ति जो ब्रह्मा को पहचानता है वह शांति से परिपूर्ण और सुखी होता है। नंबर 2, इस श्लोक का अर्थ है कि जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है तो वह सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है और वह न तो किसी भी प्रकार के दुख में रहता है और न ही कोई इच्छा करता है। वह स्थित और शांति पूर्ण होता है। हमारी पीपीटी यहीं समाप्त होती है। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भविष्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। सभी माताओं को हरे कृष्णा हरे कृष्ण। श्री कृष्ण। परसेंटेज बहुत है, माता लोग कहाँ पर हैं? दो तीन माताएं नहीं है, उनका किसी और ने बोला है, बनाया किसी और ने भी होगा। बहुत अच्छी प्रस्तुति है, पर सभी का रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि दूसरे जब बोलते हैं तो वो फिर बोलते ही हैं केवल, क्योंकि उसे पहले से लिंक नहीं मिलता है। इसमें स्वरूप सिद्ध आया, तो इसमें अगर चैप्टर 2 में 12 और 16 में देखेंगे कि अगर हम आत्मा के जो लक्षण हैं, आत्मा को ना जानने के लक्षण, ये हम नहीं जान पाते हैं कि असल में कि आत्मा के जानने के जो लक्षण हैं वो हमें कौन से हैं जो हमें रोकते हैं इससे। पहला प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि ज्ञान जो यहाँ पे आता है स्वरूप सिद्ध में, और विज्ञान, ये दोनों हम स्वरूप सिद्ध से कैसे समझ सकते हैं कि स्वरूप सिद्ध है, उसको ज्ञान है, तो ज्ञान का मतलब क्या है स्वरूप सिद्ध के लिए, और ज्ञान का मतलब क्या है। ये दो प्रश्न है इस ग्रुप से, कि अगर असली आत्मा को ना जानने के लक्षण क्या है, पहला प्रश्न। दूसरा ये है कि स्वरूप सिद्ध के लिए क्या ज्ञान है और क्या विज्ञान है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। Yes, आत्मा प्रभु के जी। ज्ञान को समझना प्रभु जी हर इंसान के बस की नहीं है, बस में नहीं है, क्योंकि वो अंधकार में रहता है। जब तक सच्चे गुरु और प्रमाणित गुरु की प्राप्ति नहीं होती, उसको यही नहीं पता होता कि मैं शरीर हूँ या आत्मा हूँ, मैं भौतिक में जी रहा हूँ या आध्यात्मिक, उसको पता ही नहीं होता। जब उसको गुरु, जैसे हम लोग हैं प्रभु जी, जब हम इसमें एस्कॉन से ज्वाइन नहीं हुए थे, हमें खुद नहीं पता था कि आध्यात्मिक और भौतिक होता क्या है, शरीर होता है क्या, आत्मा क्या होती है, शरीर कहाँ से आता है, आत्मा कहाँ से थे, हमें भी नहीं पता था, क्योंकि वो ज्ञान की कमी थी। जब हम धीरे धीरे गुरुजनों से मिले, उनके शरण में आए, भक्तों की शरण में आए, धीरे धीरे हमने जाना कि आत्मा जो है वो भगवान का अंश है, वो भगवान की अंतर्नी शक्ति है, और जो अपना शरीर है वो भगवान की बहिरंग संज्ञा है, जो कि 5 तत्वों से मिलके बनी है। जैसे भगवान जो है, भगवान बोलते हैं जैसे वैसे भूमि, गैसे गगन, ऐसे अग्नि, नैसे नीर, और वैसे वैसे वायु, ये 5 तत्व है, जो कि इसी से हमारा शरीर बना, ये भगवान की बहिरंगा शक्ति है। जब इंसान इसको जान पाता है तो उसको पता लग जाता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है। और जो इंसान किसी भी कर्म फल में आसक्ति नहीं करता, वही एक सच्चा मतलब भगवान का दास है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम तो यही बता पाएंगे। और कोई इसमें ऐड करेगा? और कोई प्रभु के में ऐड कर रहा है क्या? हरे कृष्णा, कोई आंसर देना चाहेगा? नहीं तो देखो, समझते हैं कि जब हम बोलते हैं ना कि असली आत्मा, ठीक है, एक एक बोलते हैं ना कि आत्मा मर गई, एक आत्मा को जानते सभी हैं, ठीक है, लेकिन असली आत्मा यहाँ चैप्टर 2 में आता है कि असली आत्मा जानने के जो लक्षण हैं,
हम नहीं जान पाते हैं, जिसकी वजह से वो लक्षण क्या होते हैं कि हमें जो भौतिक पदार्थ हैं, जितनी सुख सुविधाएं, उनके प्रति आसक्ति बहुत ज्यादा होती है, करुणा बहुत होती है, शोक बहुत होता है, और उनके प्रति हमें अश्रु भी बहुत आते हैं। जैसे हमें कुछ लाभ हो गया तो हम खुश हो जाते हैं, और कुछ हानि हो गए तो हम तुरंत रोने लगते हैं। तो अगर, और हमें बड़ी करुणा भी होती है अपने पुत्र से, अपने पिता से, अपने माँ से, अपने रिलेटिव से, बहुत ज्यादा करुणा होती है, दया भी होती है। और कोई अगर रिलेटिव कुछ हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, या पैसे का लॉस हो जाता है, बिजनेस में घाटा हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो हमें शोक भी बहुत ज्यादा होता है। हम इसी में फंसे रहते हैं। तो ये प्रभुपाद अपने तात्पर्य में यही बोलते हैं कि जो ऐसे भौतिक पदार्थों के प्रति जो आसक्त रहता है, करुणा में रहता है, शोक में रहता है, और लोभ और लालच और अश्रु बहाता है, वो असली आत्मा ना जानने के ये लक्षण है। ये लक्षण अगर त्याग दोगे तो आत्मा को जानने के अलावा असली आत्मा को भी जानने लगोगे, जो कि स्वरूप सिद्ध में जो होता है उसके लक्षण में ये आ जाते हैं। वो ये समझ जाते हैं कि ये चीजें वो संभाव रहते हैं, ये नहीं रखना है। तो ये पहली स्टेज होती है। इसलिए चैप्टर 2 में सबसे पहले स्टार्ट यहीं से करते हैं कि हम कैसे असली आत्मा को जाने। तो पहले हम ये समझते हैं, प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो उन्होंने सबसे पहले ये समझाया कि साइंस की शरीर क्या है, आत्मा क्या है। लेकिन हम अगर शरीर आत्मा को जान लेंगे कि शरीर क्या आत्मा क्या, तो इससे भी हम भगवत धाम नहीं जा पाएंगे, ऐसा प्रभुपाद और आचार्य लोग बोलते हैं। केवल जान लिया उससे कुछ नहीं होगा कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। लेकिन उस आत्मा का पोषक क्या है, उस आत्मा का स्वरूप क्या है, वो हमें कौन बताएगा? वो हमें जो मुक्त आत्मा है वो बताएगा। कि क्योंकि जिसने जैसे रसगुल्ला खाया, वो रसगुल्ला का टेस्ट बता पाएगा कि वो मीठा होता है, मुलायम होता है। तो स्वरूप सिद्ध वो उससे निकल चुका होता है, उस अवस्था से जिसमें कि हम भौतिक पदार्थों से आकृष्ट होते हैं। यहाँ पे स्वरूप स्वरूप सिद्ध के लिए जो ज्ञान क्या है, वो ज्ञान है, वो है थियोरिटिकल। थियोरिटिकल मतलब उसको हम केवल अभी जान पा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं किया। जैसे 16 माला जप करने का आनंद आता है, उसे फल मिलता है, सुख मिलता है, सब कुछ सतोगुण में पहुंच जाते हैं। ये हमें क्या है, ये ज्ञान है, क्योंकि हम सुन पा रहे हैं। लेकिन जब इसको हम करते हैं और आनंद पाते हैं, एक माला की आनंद आया, दो करी आनंद आया, एकादशी का व्रत रखा आनंद आया, सुबह मंगल आरती करी। अभी जैसे गौर पूर्णिमा में जो चैलेंज अभी आया हुआ है, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। उसमें बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है। सुबह मंगल आरती में, और घर पे मंगल आरती करते हैं उसका फोटो डालना। उसके बाद मंगल आरती में अगर आप पार्टी सुबह हो रहे हैं पार्टिसिपेट, उसका स्क्रीनशॉट डालना, और घर पे कर रहे हैं उसका डालना, या आप जपा कर रहे हैं उसका। ऐसे बहुत सारे चैलेंज आए हुए हैं, आप देखें ग्रुप में आ रहे हैं, उसमें जरूर करें। तो यहाँ पे होता है कि जो ज्ञान है, वो ज्ञान क्या है? ज्ञान हम किसी भी माध्यम से ले सकते हैं। वो ज्ञान भौतिक भी हो सकता है, आध्यात्म भी हो सकता है। लेकिन अगर उस ज्ञान को अगर हम विज्ञान में बदलना चाह रहे हैं, तो हमें सबसे अच्छा है प्रभुपाद की बुक्स। उसके माध्यम से हम सीख कर उस ज्ञान को विज्ञान में बदल सकते हैं। और विज्ञान होता है जो कि प्रैक्टिकल होता है, कि हम माला जप कर रहे हैं, हमें आनंद आ रहा है, हम मंगल आरती कर रहे हैं, हमें आनंद आ रहा है, हमें गीता पढ़ने में आनंद आ रहा है, हमें लेवल 4 को प्रेजेंटेशन देने में आनंद आ रहा है। ये सब है विज्ञान। हम केवल सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और उसका आनंद नहीं ले पा रहे हैं, तब तक वो क्या है? वो सारा ही ज्ञान है। लेकिन जैसे ही हम उस ज्ञान को भगवान के चैतन्य महाप्रभु की हमारे पास कृपा है, हम उसको समझते हैं और उसको अपने जीवन में उतारते हैं, कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे और हम इतनी जप करेंगे, उसके बाद मंगल आरती करेंगे, या मंगल आरती में पार्टिसिपेट करेंगे, या मंगल आरती ऑनलाइन देखेंगे, और भगवान के धाम जाएंगे। ये सारा जो प्रोग्रेस है भक्ति के लिए, वो प्रोग्रेस कैसे होती है? जब भौतिक पदार्थ से हम टूट जाते हैं, तभी हम असली जो आत्मा है, कि आत्मा का वो पोषक क्या है, भोजन क्या है? भगवान का शुद्ध नाम।
हरे कृष्ण महामंत्र, तभी हमें आत्म साक्षात्कार होता है। और जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होगा तब तक हम स्वरूप शुद्ध को भी नहीं समझ पाएंगे कि उसमें क्या है, वो क्या चीज है, वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं। तो इसलिए हमें ये दो चीजें बहुत जल्द समझ के रखनी है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। आत्मा का पोषक क्या है और हम कैसे इस असली आत्मा को जान सकते हैं और उसके जानने के लक्षण क्या है। अगर वो लक्षण नहीं जाएंगे ना जानने के तो हम नहीं निकल सकते। जैसा सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश देता है, उससे हमें गर्मी भी लगती है और रोशनी भी मिलती है। तो उसकी तीन अवस्थाएं हो जाती हैं। एक तो सूर्य हो गया, एक सूर्य का प्रकाश हो गया, और एक सूर्य का ताप हो गया। लेकिन ये एक ही है, किसकी? केवल सूर्य की हैं। चीजें तीन हो गई, एक प्रकाश दे रहा है, एक खुद स्वयं ऊर्जावान हो रहा है, और एक उससे हमें ताप मिल रहा, मतलब गर्मी मिल रही। लेकिन चीज है कि ऐसे ही अलग अलग, तो प्रभुपाद कह रहे हैं तो ऐसे ही हम अलग अलग समझ सकते हैं कि स्वरूप सिद्ध जो होता है वो स्वयं भी जलता है और दूसरों को भी अपनी शक्ति से सूर्य देता है और ताप देता है। और इन्हीं तीन अवस्थाओं से जो निकल जाता है, स्वरूप शुद्ध निकल जाता है, वो संभाव हो जाता है। और वही जो मुक्त आत्मा होता है वो आत्म साक्षात्कार कर लेता है, और उसे केवल हमें दिखाने के लिए आत्म साक्षात्कार करना होता है कि उन्होंने ऐसा किया लीला के माध्यम से। लेकिन वो पहले से ही पता होता है उन्हें क्या करना है। उन्हें भगवान बिल्कुल एक किसी पार्षद रूप में किसी पर्पस के लिए बेचते हैं यहाँ पे पृथ्वी पे, मैसेंजर बना के कि जाइए। उनको वो भूल गए हैं कि उन्हें कहाँ जाना है, उनका घर कौन सा है, कहाँ वापस आना और कैसे वापस आ सकते हैं। ये मुक्त आत्मा केवल यही करने आता है। हरे कृष्णा। तो आज का इतना ही था। और अभी यात्रा द्वारका और सोमनाथ की यात्रा अप्रैल में जा रही है। आप जो भी लोग सक्षम है वो रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। और दूसरा अभी चैलेंज जो है, गौर पूर्णिमा चैलेंज आपने देखा होगा बार बार ग्रुप में हमारा, उसमें रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। सर्टिफिकेट भी मिलेगा और टॉप 10 को शायद मंदिर की तरफ से कुछ प्राइज डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाएगा। हरे कृष्ण। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आज विराम देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ यस प्रभु जी। थोड़ा क्वेश्चन है प्रभु जी, प्रैक्टिकली है वो। मेरा जो लाइफ का अनुभव है, करीब 3 साल पहले, मतलब 3 साल पहले से जो बीत चुके उससे पहले से, मतलब हमारी तलाश थी कि एक सच्चे गुरु की, एक संस्था की, जो कि हमें सही जगह पे लेके जाए, जहाँ हमारा मन परमानेंट हैप्पीनेस के साथ रहे। मतलब ढूंढ रहे थे। कभी मतलब कहने का मतलब ये है, कभी किसी ने बोल दिया माता को जाना है, कभी बोल दिया वहां जाना है, कभी बोल दिया वहां जाना, मतलब मंजिल की तलाश थी। जैसे किसी बच्चे को तलाश होती है IIT से इंजीनियरिंग करनी है, डॉक्टरी करनी है, वो सबकी तलाश होती है। मतलब वो एक तलाश थी। परंतु जब से एस्कॉन जुड़े वो तलाश ही खत्म हो गई प्रभु जी। अब मतलब जो आनंद है ना, वो मतलब कहीं भी नहीं है कुल मिला के। 100 बातों की जैसे आपने बताया, सुबह उठ के जो आनंद है, सुबह 4 बजे उठ के जो आनंद है, मंगला आरती सुनना है, माला करना है। ऐसा जब हम मंगलाचरण नहीं सुन पाते किसी दिन, या मतलब टाइम पे माला नहीं कर पाते, तो ऐसा लगता है मतलब कुछ ना कुछ रह गया, अधूरा है जीवन। मतलब कहने का उसके बिना, मतलब उसके किए बिना खाना खाने का भी मन नहीं करता। ऐसा क्यों होता है प्रभु जी? प्रभु जी इसका आचार्य लोग ये बोलते हैं, जितना तेजी से आप खोज रहे होते हैं उतना तेजी से ही आपको भगवान मदद करता है। गुरु आपको खोज रहा होता है। ये पहले से सारा डिसाइड है कि आप किसी, आप चाहते हैं जैसे मुझे कोई गुरु मिले, आपकी श्रद्धा है, तो ये जो आप में आया है तो आपने कोई अच्छे कर्म पिछले होंगे, इसी वजह से आप गुरु को खोज रहे हैं। इसलिए आपको आनंद आ रहा है। आपने जहाँ पे छोड़ा, देखो भौतिक क्या होता है कि हमने हाई स्कूल किया और इस जन्म अगर हमारा खत्म हुआ तो अगली बार फिर हमें हाई स्कूल करना पड़ेगा। पर आध्यात्म में ऐसा नहीं है। आध्यात्म में हमने जहाँ से छोड़ा है वहीं से चालू करेंगे। तो जो आप कह रहे हैं कि हमें ये लग रहा था कि हम कि कोई गुरु मिले जो हमारा उद्धार कर सके, फिर हम इस्कॉन से जुड़े तो हमें वो आनंद आ रहा है। तो जो ये आनंद है वो कोई इसी जन्म का आनंद नहीं है। ये पहले भी जो जन्म है उसमें किसी न किसी तरह से आपने भक्ति की हुई है, और उस भक्ति के माध्यम से आपको इतने कम टाइम में आप गुरु खोज रहे थे और एक इस्कॉन जैसे गुरु शिष्य परंपरा में आप जुड़ गए, आपको आनंद आने लगा है। तो ये आनंद जो है वो भगवान आपको आनंद दे रहा है। तो आप जैसे
खोज रहे हैं, भगवान भी उसी तरह से आपको गुरु दिलवाने में मदद करता है, क्योंकि जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक भगवान हमारी मदद नहीं करेगा, हमें खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। ये सब पहले से निश्चित होता कि गुरु कौन होगा, कैसे खोजेंगे, क्या करेंगे, लेकिन उसके पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम फंसे क्यों हुए हैं, हमें निकलना क्यों है, जैसे बैक बैक टू गॉड हेड, हमें अपने घर जाना या नहीं जाना है, हमारा भगवत धाम जो है, जो असली घर है वो वही है, उसको जाना है। तो ये सारा जाने के लिए जो सहायता कौन कर सकता है, वो एकमात्र गुरु कर सकता है। गुरु, गुरु अगर हमें सही मिल जाए, गुरु परंपरा में हमें अगर सही मिल जाए और वो हमें बताए कि हमें क्या करना है, तो हम उस गुरु के आदेश को मान सकते हैं। प्रभु जी यहाँ पे जो भी आपने खोजा और आप इस्कॉन से जुड़े, तो ये आपके पहले के कर्म है कि आप भगवान को, भगवान खुद ही बोलते हैं कि बहुत जन्म लग जाते हैं, बिरले जन्म लग जाते हैं, तभी हम जान पाते हैं। और इसमें कोई ब्राह्मण कितना भी विद्वान क्यों ना हो, पारंगत हो, लेकिन वो प्रभुपाद कहते हैं अगर वो वैष्णव नहीं है, कृष्ण भाव में अमृत नहीं है, तो वो गुरु बनने का पात्र नहीं। तो कभी कभी हम गलत गुरु के चक्कर में पड़ जाते हैं। सठ कर्मान करो विप्रो मंत्र वेद विशारदा, अवैष्णव गुरु न स्याद वैष्णवास्य पचो चा गुरु। वो कह रहे कि कभी कभी कोई हमारे सामने ऐसे वैदिक ज्ञान दिखाने लगता है, भले उसको पार, लेकिन हमें नहीं नॉलेज होती तो हम समझते हैं ये बहुत बड़ा पंडित है, लेकिन प्रभुपाद उसका खंडन करते हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, जो वैष्णव नहीं है, कृष्ण भावना अमृत में दक्ष नहीं है, जो कृष्ण भगवान को नहीं मानता है, वो गुरु बनने का पात्र नहीं। तो प्रभु जी आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जो खोज रहे थे वो आपकी खोज पूरी हुई है नहीं हुई, क्योंकि गुरु जो है बनने का जो पात्र है वो वही है जो वैष्णव और कृष्ण भावना अमृत से जुड़ा बिल्कुल हुआ है, तभी वो है, बिल्कुल। नहीं तो वो कृष्ण भक्त नहीं है और वैष्णव नहीं है। तो वो गुरु तो बन सकता है, पर आपको वो जो जितनी समस्याएं हैं उनसे वो छुटकारा तो नहीं बना सकता, क्योंकि गुरु तो बहुत सारे हैं मार्केट में, गुरु तो बहुत सारे हैं, आप किसी को भी बना सकते हैं। पर अल्टीमेट हमारा हमारा हमें चाहिए क्या, हमें वो समझना पड़ेगा। पहले तो हमें अपना समझना पड़ेगा हमें क्या चाहिए, हमें सांसारिक सुख चाहिए या ये जन्म मृत्यु जरा व्याध से छुटकारा चाहिए। ठीक है प्रभु जी, तो ये जो बिल्कुल आपने खोजा है, भगवान ने उसमें मदद की है और आप सही जगह है। आप किस गुरु के माध्यम, जो आपने कर्म किए हैं उसके माध्यम सही जगह आए, जहाँ पे आप गुरु शिष्य परम में जुड़ा है, अब आपका उद्धार बिल्कुल पक्का है प्रभु जी। बस प्रभु जी चल रहे हैं आप लोगों के साथ, लेवल 4 चल रहा है। और जब 2-3 महीने में मैं वृंदावन जाता हूँ ना, तो मेरा मन करता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता हूँ कि 5-6 घंटे एक दिन में कम से कम मैं इस्कॉन में जाके बैठ जाता हूँ 4:30 बजे, और करीब वहां से 10-11 बजे तक रहता हूँ वहाँ पे। बहुत सुंदर प्रभु जी, ये बहुत तो आनंद आप आता है प्रभु अपने, जी। हाँ, पूरे कर्म अपने आप बढ़ा रहे हैं, तो अब ये बढ़ते रहने चाहिए, इससे ही भक्ति बढ़ती है और कृष्ण भावना भावित होते हैं। क्योंकि कृष्ण बलराम मंदिर, इसको बलराम मंदिर बहुत अच्छा लगता है, उसमें कहीं पे भी बैठो, क्योंकि एक तो वो धाम है, वृंदावन है, रूपपाद खुद हम्म। बोलते हैं कि वृंदावन धाम है, वो अलग ही है, उसमें रमणीय, अलग अलग ही रमणीय, छीड़े पुड़े मत लोकम बिसंता है। उसमें इतने पुण्य बढ़ जाते हैं कि जो छीड़ ही नहीं होते हैं, वहां पे एक बार भी कोई चला गया रख दिया, उसके सारे पुण्य जो हैं वो इतने बढ़ जाते हैं, जाते हैं, जितने भी कर्म होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, मतलब जितने बुरे कर्म होते हैं वो सारे खत्म होते हैं, जो पुण्य बढ़ जाते हैं, पुण्य वहां छीड़ नहीं होते, वहां बढ़ते हैं। तो बिल्कुल एक तो भगवान का धाम और वहां पे माला जप करना और वहां पे रहना, तो ये तो बहुत ही अच्छा सतोगुण में उस समय हम वहां पे पहुंच जाते हैं प्रभु जी। और कोशिश रहती है प्रभु जी, ज्यादा नहीं तो महीने 1.5 महीने में निकल जाऊं यहाँ से, मतलब दिल्ली के नजदीक ही पड़ता है ना, कोई ज्यादा दूर तो है नहीं प्रभु जी। हाँ यही है प्रभु जी, बहुत एक और ग्रुप में थे जिन्हें मैं जानता हूँ, वहीं पे सेटल हो गए हैं दोनों, माता जी और प्रभु जी, हम उन्हें जानते हैं, पहले वो थे लेवल हम्म। 4 में ही थे, तो वो वहां पे रहने लगे, फ्लैट ले लिया। तो ऐसे भगवान को कितनी जल्दी कौन एक्सेप्ट करता है, कौन कितना आगे जाता है, ये सब कर्मों से है, तो इसमें बिल्कुल हम कुछ नहीं कर सकते हैं, भगवान हमारे गुरु के माध्यम से मदद करता है। पर हाँ, ये हमें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें गुरु के पास जरूर जाना चाहिए। हरे कृष्णा। बिल्कुल। हरे कृष्ण। ठीक है, तो आज कोई प्रश्न नहीं तो समाप्त करते हैं। हाँ यस माता जी, आवाज नहीं आ रही आपकी, नहीं आ रही माता जी आवाज।
कृष्णा प्रभु जी, अब आ रही है हाँ आवाज? हाँ, यस हरे यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, आ रही है आवाज? हाँ आ रही है माता जी, अब मेरी नहीं जा रही लग रहा आपको। ओके। प्रभु जी, चैट बुक में क्वेश्चन है कि तमोगुण से शिव जी को कैसे रिलेट कर सकते हैं? ये तो रिलेट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि तमोगुण है तो शिवजी जी तमोगुण के ही वो हैं। ये तो केवल 3 डिपार्टमेंट बताए गए हैं। ऐसा नहीं कि शिवजी तमोगुण में है, शिवजी वो तो शुद्ध वैष्णव है। ये केवल 3 डिपार्टमेंट जैसे चलाने के लिए, प्रकट करने के लिए और डिमोलिश करने के लिए जो बनाए गए हैं, उसके अधिकार के हिसाब से इनको अधिकार दिया गया है कि रजोगुण का ब्रह्मा जी हो गए, सतोगुण के विष्णु जी हो गए, तमोगुण के ही हो गए। तो ये उसके अधिकारी बनाए गए हैं। हम उनको नहीं समझ सकते हैं। वो तो वो तो शुद्ध वैष्णव हैं। शिव जी हैं, वो तो शुद्ध वैष्णव है। ऐसा नहीं कि शिव जी तमोगुण में है, ऐसा नहीं है। ये अधिकारी है, जैसे प्रधानमंत्री के नीचे काम करने वाले होते हैं। तमोगुण तो हमारे जैसे बद्ध जीव जो हैं उनके लिए है, जो कि ये गुणों के अंदर आके और गुण में फंस जाते हैं उसमें। तो भगवान तो इस गुणों से परे होते हैं, लेकिन जो ये 3 डिपार्टमेंट दिए गए, वो डिपार्टमेंट वाइज देखने के लिए वो अधिकारी है इसके, ना कि वो खुद उन गुणों में है। जी, मतलब प्रभु जी, त्रिलोकनाथ प्रभु जी, मिल गया आपको आंसर? हरे कृष्णा प्रभु जी का नेटवर्क। ठीक है हरे प्रभु जी। कृष्णा। हाँ, मिला आपको प्रभु जी इनका आंसर? ठीक है। अगर वो अधिकारी है प्रभु जी, वो उस गुण में नहीं है। वो अधिकारी बनेगा, अधिकारी बनाएंगे कि जो हम लोग मनुष्य जो जीव है वो जिन गुणों में होता है, उन गुणों को देखने वाला एक अधिकार दिया गया उनको कि ये इसमें होगा तो इसके ये अधिकारी हैं, इसके ये अधिकारी हैं। लेकिन हमें इन सबसे ऊपर जाके हमें क्या भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान का प्रेम पाना। हमें उसमें तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण, सतोगुण से शुद्ध सतोगुण में जाना है। तो भगवान के धाम जाना है। हमें कोई देखने वाला तो होना चाहिए। जैसे घर पे माता पिता हैं तो बच्चे को जानते ना कि कौन शैतान है, कैसा है, क्या करना है। तो माता के अधिकार अलग हैं, पिता के अलग हैं, भाई के अलग हैं। तो वैसे ही इस जब हम दुखालय में आते हैं तो यहाँ पे 3 गुणों से हम बन जाते हैं। और 3 गुणों से बन जाते हैं तो उसके अधिकारी वो बनाए गए, ना कि वो स्वयं उस गुण में है। तो ये होता है। ऐसा ऐसा नहीं है कि वो स्वयं उसमें है। तो वो तो बहुत ही शुद्ध भक्ति में रहते हैं, शुद्ध वैष्णव है। वो इन गुणों में नहीं रहते हैं, वो गुणों के केवल अधिकारी हैं। इसलिए यहाँ पे बोला गया कि जो अभी पीपीटी में आया था। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोई क्वेश्चन नहीं है अभी किसी का? ठीक है मैम, ये जरूर रजिस्ट्रेशन कर दें आप इसके लिए। जो अभी चल रहा है गौर पूर्णिमा चैलेंज चल रहा है, दूसरा द्वारका और सोमनाथ जो भी जा सकता है सक्षम। तो मैंने तो द्वारका और सोमनाथ की बुकिंग करा दी है और मैं तो जरूर जा रहा हूँ। और ऐसे धाम जरूर जाना चाहिए जब भगवान की लीला हुई। ठीक है, हरे कृष्णा। तो चलते हैं। वांछा कल्पतरुवच कृपा सिंधु है बचा पतित नाम पावनव्यो वैष्णव्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोट वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रपाद की जय। जय। सभी वैष्णव आचार्यों की जय। सभी वैष्णव भक्तों की जय। जय। श्री गुरु महाराज की जय। जय। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण राम सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।